वा नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः ॐ ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखावितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा तो आज श्रीमद् भागवतम का 25वां से 29वां अध्याय कर रहे हैं, जिसमें हम कौन से श्लोक पे थे? किसको पता है? श्लोक नंबर, हाँ, 38 तक हो चुका है ना? लोग 38 अप्रोच। है ना, 38 हो गया है। अभी 39 और 40 करना है। आवाज नहीं है। हाँ, एक मिनट, 39 और 40 करना है। आवाज आ रहा है ना अभी? हरे कृष्णा, बहुत आवाज आ लो रहा है है? अप्रोच। हाँ आ रहा है। आ रहा है आवाज। अच्छे से आ रहा है। एक मिनट। हम्म। तो 39 में, 39 एंड 40। किस तरह की भक्ति मैं करूं, ये क्वेश्चन पूछा था माता देवती ने 28वें नंबर श्लोक में। ठीक है, किस तरह की भक्ति करूं जिससे मैं आपके चरण कमल को प्राप्त कर सकूं। और फिर ये पूछने के बाद फिर दूसरा भी क्वेश्चन पूछा था कि ज्ञान बताइए, वो ज्ञान बताइए जिससे आपके तत्व को समझा जा सकता है। तो देखिए, किस तरह की भक्ति करूं जिससे मैं आपको चरण को पा सकूं। तो इसका आंसर 31 से 44 श्लोकों तक दिया गया है, जिसमें हमने देखा कैसे किस तरीके से वैदिक साधना भक्ति से भाव भक्ति पे आना,
फिर रागानुगा से फिर भाव पे आना, और फिर भाव भक्ति के बारे में थोड़ा वर्णन। तो और अभी 44 श्लोक तक चलेगा, तो भक्ति के बारे में बताया गया। उससे पहले इस एक्सप्लेन द ज्ञान बाय विच वन अंडरस्टैंड द तत्व। वो ज्ञान क्या है जिससे तत्व को समझा जाए। तो वो 26 और 27 में बताया। आप खोल के देखते रहिए 26 27। 26 से 27 में हम्म, भक्त्या पुमान, हम्म, अजात विराग इंद्रियात, योग में भक्ति का सहयोग, दिष्ट श्रुता सुतान मत रचन रचनानुचिंतया, कि मेरे सृष्टि के मेरे कार्यकलापों के बारे में सुनता रहता है, और स्मरण करता रहता है। इस प्रकार भक्तों की संगति में सचेत होकर भक्ति करते हुए भगवान के कार्यकलापों के विषय में निरंतर सोचते रहने से मनुष्य को इस लोक में तथा परलोक में इंद्र तृप्ति के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। कैसे अरुचि उत्पन्न होगी? ये कोई तो अनम्यूट है, आप अपने को म्यूट करिए, आवाज आ रहा है थोड़ा। विनोद कृष्ण प्रभु और अदिति सुत प्रभु, ठीक है। तो 26वें नंबर श्लोक में देखिए, 25वां नंबर श्लोक तो फेमस श्लोक है, क्या है? सताम प्रसंगम मम वीर संविदो, कि शुद्ध भक्ति को मेरे को कैसे पालन करना है भक्तों के संग में। जो 26वां नंबर श्लोक है, तो बताया गया है कि वो ज्ञान क्या है जिससे मेरे तत्व को समझा जा सकता है। तो यहाँ बताया गया है कि भगवान के बारे में जब कोई श्रवण करता है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये 26 नंबर चैप्टर है, ये 26 श्लोक नहीं है, थोड़ा गड़बड़ हो गया। ये तो क्योंकि भक्ति के बारे में ये श्लोक बता रहा है, कि भगवान का चिंतन करके, ठीक है, वो 26 नंबर चैप्टर है। तो देवाहुति माता ने जो क्वेश्चन पूछे, पहला क्वेश्चन अध्यात्म योग क्या होता है, वो तो हमने देखा सबसे शुरू में, मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो अध्यात्म योग पूछा, आध्यात्मिक योग, तो उसका आंसर दिया 12 से 27 श्लोकों में। 12 से 27 श्लोकों में आध्यात्मिक योग के बारे में बताया। और फिर उसके बाद 28वें श्लोक में फिर क्या चालू हो गया? हियरिंग द एक्सेलेंस ऑफ भक्ति आर सुटेबल फॉर द लॉर्ड, कि जैसे भक्ति इतना अच्छा है, जब देवाहुति माता ने सुना ऊपर के श्लोकों में आध्यात्मिक योग में भक्ति का काफी बताया, तो फिर माता देवती ने दूसरा प्रश्न पूछा है 28वें श्लोक में। तो 28वें श्लोक में दूसरा प्रश्न पूछा है। तो उस दूसरे प्रश्न क्या है कि आपकी कैसी भक्ति करूं कि आपकी चरण कमल मुझे प्राप्त हो जाए, तो उसका आंसर किया है 31 से 44 श्लोकों में। अभी समझ में आया? जब आध्यात्मिक योग बता दिया, क्वेश्चन पूछा आध्यात्मिक योग क्या होता है, तो कपिल देव ने उसका आंसर बताया 27वें श्लोक तक, ठीक है। फिर 28वें में माता देवती ने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि आपके चरण कमल को कैसे प्राप्त किया जाए, तो उसका आंसर 31 से 44 में बताया जा रहा है। वो ये चीज है, बस इतना ही अभी सीखना है। और जो 29 नंबर जो श्लोक है, उसमें दूसरा क्वेश्चन माता देवती ने पूछा, वो अगले चैप्टर में, वो मैं 26 जो बोल रहा था इसमें नहीं, अगले चैप्टर में, 26 और 27 चैप्टर अगला है। वो क्या है कि आपके तत्व को ज्ञान से कैसे समझना है, वो 29 नंबर श्लोक है। आप लोग को मैं ये करता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूजन में क्या बोल रहे हैं प्रभु जी। ये दिख रहा है? ये कौन सा श्लोक है? 27। 27 नंबर श्लोक है, ठीक है। हाँ। तो 27 नंबर श्लोक है। तो 27 तक क्या आंसर किया गया कि आध्यात्मिक योग क्या होता है, ठीक है।
आध्यात्मिक योग पहला प्रश्न था माता देवती का, याद है ना? पुरानी बात है? आपको याद होगा। आध्यात्मिक योग जिसमें भक्ति को ज्यादा प्रमुखता दिया गया, ज्ञान और योग के बारे में भी थोड़ा सा, सांख्य और योग के बारे में भी बताया गया है, ठीक है। नेटवर्क चला गया। ठीक है। तो 28वें श्लोक में आंसर की क्वेश्चन है कि आप अंजसा, जैसे आप जो देख रहे हैं, निर्वाणम अंजसा, हम्म, तुरंत आपके चरणों में भक्ति या मुक्ति कैसे मिल जाएगी, मेरे को वो मार्ग बताइए, ठीक है। तो वो पूछ रही हैं माता देवती, ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न अगले में पूछ रहे हैं कि किस ज्ञान से आपके तत्व को समझा जाए, तत्व बोधनम। यस, तत्वबोधनम यहाँ पे दिया है, तत्वावबोधनम, अवबोधनम, ठीक है। कि उस ज्ञान से कैसे, कौन से ज्ञान से आपके उस तत्व को समझा जाएगा, उसके बारे में पूछा जा रहा है। आप आपने जैसा बताया कि योग पद्धति का उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम को प्राप्त करने करने और सांसारिक अस्तित्व माया के पूर्णतया विनाश के लिए है, तो कृपया मुझे उस योग पद्धति की प्रकृति बतलाइए। उस अलौकिक योग को यथार्थ रूप में कितनी विधियां से समझा जा सकता है, कि उसके कैसे उसे तत्व को बोध किया जाएगा। आप बताइए उस योग के बारे में, उस ज्ञान के बारे में बताइए जिससे तत्व को समझा जाएगा, ठीक है। फिर जो 29वां जो लास्ट क्वेश्चन पूछती हैं वो ये है कि ये इसके कितने लिंगम, कितने लिम्स हैं? कितने अंग हैं इस योग के। तद तदे तन्मे विजानीह यथाहम मंद धी, मैं मंद धी हूं। अच्छा एक मिनट, ये 29वां, सॉरी इसमें हो गया ना, 29वां में दोनों है। 29वां में, सॉरी वो तो अपने बारे में क्वेश्चन, वो क्वेश्चन नहीं है, यहीं पे दोनों क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक है कि ज्ञान जिसे तत्व को समझा जाए, और उसके कितने, हाउ मेनी लिम्स डज इट हैव, कितने लिम्स हैं। हम्म, किस किस तरह का योग है, कितने इसके कद, की दृशः, की दिशा, किस तरीके का योग है, उसकी शाखाएं, अंगानी जो बताया गया है। तो दो चीज पूछा गया है, उस योग का ज्ञान क्या है जिसे तत्व समझा जाए, और उसके कितने अंग हैं। हम्म, ठीक है। कितने अंग है, तो यहाँ पे हमने लिखा नहीं था उस समय, अभी तो दो प्रश्न इसमें है।
पहला, ज्ञान जिससे तत्व का बोध होगा। क्योंकि कोई भी मार्ग है उसमें ज्ञान होना ही चाहिए, है ना। जैसे भक्ति में हम कृष्ण के हिसाब से सब कुछ समझते हैं, योग में हमें सांख्य के हिसाब से समझना पड़ेगा। हम्म। या योग, ज्ञान योग में सांख्य होता है। और जो देखिए ध्यान जो होता है, ध्यान दो तरीकों से होता है, सांख्य योग के द्वारा भी होता है और अष्टांग योग के द्वारा भी ध्यान किया जाता है। तो दोनों में थोड़ा सा तत्व को समझने के लिए विधियां अलग हैं। तो ज्ञान जिससे तत्व का बोध होगा, और दूसरा क्या है, योग के शाखाएं। ये दो चीज पूछा गया है, योग की शाखाएं क्या है और वो ज्ञान क्या है जिससे तत्व का बोध होगा। और पिछले में क्या पूछा है, पिछले प्रश्न में, कि किससे मैं आपके चरण कमल पे तुरंत आ सकती हूँ। ये सब माता देवती ने तीन प्रश्न पूछे हैं, समझना है ना यहाँ पे। कच्चित तत्व अच्युता, उचिता, कच्चित, कच्चित त्वयि उचिता भक्ति कीदृशी मम गोचरा। हम्म, मैं किस प्रकार की भक्ति योग का विकास या अभ्यास करूं, यया पदम ते निर्वाणम अंजसा, अन्वास्नै नवै अहम, जिससे मैं अंजसा तुरंत ही निर्वाण आपके चरण में प्राप्त कर लूं। निर्वाण मतलब आपकी चरण की सेवा में लग जाऊं। ठीक है, इसमें ये मतलब है। तो ये पहला है। तो यहाँ पे डायरेक्टली भक्ति के बारे में प्रश्न किया है। ये प्रश्न क्या है, भक्ति, भक्ति के बारे में प्रश्न किया है। और जो बाकी जो दो प्रश्न किए हैं उसमें ज्ञान और योग की शाखाएं भी पूछी है। ठीक है, चलो। तो ये इसका उत्तर 31 से 44 में चल रहा है। तो ये सब हम देखे थे लास्ट टाइम। तो अभी भक्ति के बारे में ही चल रहा है ये सभी। तो पहला प्रश्न का ही उत्तर चल रहा है अभी। तो आज हम 39 श्लोक चालू करेंगे। हम्म। तो 38 तक क्या क्या बताया गया है। तो जो 31 से जो आंसर जब चालू किया तो उन्होंने बताया, कपिल देव ने, कि जो सांख्य है उसमें भक्ति और योग मिक्स है। जैसे मैंने भी हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम, जो सांख्य है, हाँ, ये अथिष्टिक सांख्य नहीं है, नास्तिक सांख्य नहीं है। तो सांख्य में भक्ति और योग मिक्स करके यानी योग मिश्र भक्ति भगवान बताएंगे, उसी को बोले हैं सांख्य। ठीक है। फिर क्वेश्चन यही था कि भक्ति जिससे, त्वयि उचिता भक्ति, जो भक्ति भगवान के लिए अनुकूल हो, भगवान के लिए सूटेबल हो, जिससे मैं आपके चरण में तुरंत आ जाऊं। तो वो भक्ति तो जाहिर सी बात है गुणों के ऊपर होगी। तो गुणों के ऊपर, तभी तो भगवान को, तो गुणों के बाहर ही हम जान सकते हैं ना। भगवान जो गुणों में रहेगा भगवान को कैसे जान सकता है। तो वो भक्ति जिससे भगवान को जाना जा सकता है, तुरंत उनके पास जाया जा सकता है, वो गुणों के ऊपर निर्गुण भक्ति। तो 32वें नंबर श्लोक में बताया गया कि भक्ति जो करना चाहिए वो बिना किसी इच्छा के करनी चाहिए। मटेरियल डिजायर नहीं रहना चाहिए। अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है और मन को भी भगवान की सेवा में लगाना है। तो भाव और क्रिया, हमारा भाव होना चाहिए, हमारा क्रिया दोनों भगवान की सेवा में। फिर 33 नंबर श्लोक में बोला है कि किस तरह से भक्ति हमारे जो सटल बॉडी है उसको खत्म कर देती है। सटल बॉडी मतलब जो सूक्ष्म शरीर है। जिस तरीके से जठर अग्नि हमारे पेट में, जब हम भोजन लेते हैं तो जठर अग्नि कैसे भोजन को खत्म कर देती है जला के, हाँ?
उसको जो इम्पोर्टेंट चीज है उसको रख लेती है, मतलब उसको जला के उसे इम्पोर्टेंट चीज को अलग जगह भेजती है, और जो बेकार चीज है उसको बाहर भेज देती है। हम्म। तो फिर इसमें हमने देखा कि भक्ति किस तरीके से हमारे उसको वो करती है। तो अब उसके बाद हमने ये इसके बारे में जो हमने बता रहा था मैं, कि किस तरह से वैदिक भक्ति से भाव भक्ति मिलता है, वैदिक साधना भक्ति से। तो जो भाव भक्ति होता है वैदिक साधना से भी मिलता है। हम्म। और रागानुगा साधना भक्ति से भी मिलता है, ठीक है। लेकिन जो भाव भक्ति वैदिक साधना से मिलता है उसमें आप वैकुंठ जा सकते हैं। जो भाव भक्ति वैदिक साधना से मिलता है, अगर आपको गोलोक जाना है तो आपको रागानुगा साधना भक्ति करना पड़ेगा। ठीक है, रागानुगा साधना भक्ति। तो हम लोग का मार्ग तो राग वाला मार्ग है, नहीं तो हम केवल वैकुंठ ही जा पाएंगे, तो भाव डेवलप होगा लेकिन वैकुंठ में जा पाएंगे। तो दो तरीके से यहाँ पे बताया गया, ये रूप गोस्वामी पाद एनओडी में बताते हैं। हम्म। तो अब 34 से 38 श्लोक में बताया गया है। तो अभी 33 श्लोक में क्या बताया गया, किस तरीके से हमारा सटल बॉडी खत्म होता है भक्ति करने से। उससे पहले क्या बताया, कैसे हम अपने मन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है बिना किसी डिजायर के, यही वाली भक्ति भगवान के चरण में हमें तुरंत लेके जाएगी। तो 34 से 38 श्लोकों में जो हमने डिस्कस किया था, उसमें किस क्या क्या भक्त के चरित्र होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है जब उसको भाव भक्ति मिलती है वैदिक भक्ति से या रागानुगा भक्ति से, दोनों। तो हमने डिस्कस किया था ना, जब वैदिक भक्ति से उसको भाव मिलता है तो क्या है, और जब रागानुगा से मिलता है तो क्या है। तो 34 से 37 में बताया है, ये इधर मेरा सब लिखा है। हम्म। अच्छा, ये तो ठीक है, ये तो हमने वो किया, डिस्कशन किया था। 34 से 37 में, हाँ ये लिखा है, देखो 34 से 37 में क्या लिखा है, वैदी से भाव कैसे जाना है, और 38 में राग से भाव कैसे जाना है। तो 38 तक हमने डिस्कस कर लिया है। अब 39 40 में क्या डिस्कस करेंगे, वैदिक साधना भक्ति क्या होती है, चलो वही हम पढ़ने वाले हैं। 39 40 में। ठीक है। हम्म। प्रभु जी 34 to 37 वैधि से भाव कैसे जाना, और 38 से क्या बोला आपने? 38 में मतलब राग से भाव, राग मार्ग से भाव, रागानुगा साधना भक्ति से भाव भक्ति कैसे जाना है। 34 से 37 वैदिक साधना भक्ति। अरे लेकिन आप लोगों को पता है, अच्छा किसको पता है वैदिक साधना भक्ति क्या होता है, कौन बताएगा। चलो बताओ। अब हमने डिस्कस किया था क्या होता है वैदिक साधना भक्ति, और रागानुगा साधना भक्ति में क्या अंतर होता है, हाँ बताइए। प्रभु जी वैदिक साधना में हम नियम पूर्वक सब करते हैं, गुरु और शास्त्र की आज्ञा का पालन करके। हम्म। और रागानुग में स्वाभाविक आकर्षण रहता है। तो सब मीन्स इम्पिटस जो है वो वैधि में गुरु और शास्त्र की आज्ञा से आती है, और रागानुगा में स्वाभाविक आती है इम्पिटस। सही बिल्कुल। हाँ। रागानतत्वात्, राग नहीं होने के कारण से हम लोग वैदिक साधना कर रहे हैं। राग नहीं होने से क्या करते हैं, शास्त्र नए नए व शास्त्रस्य, शास्त्र का शासन, गुरु का शासन हमारे ऊपर चलता है, क्योंकि राग अनतत्व, राग नहीं है हमारे पास। उस राग को प्राप्त करना है, ठीक है, इसलिए तो हमें तो राग को प्राप्त करना है। तो हमें तो गोलोक जाना, वैकुंठ नहीं जाना, तो हमें रागानुगा से ही जाना पड़ेगा। लेकिन अभी हम वैदिक में कर रहे हैं, वैदिक से फिर रागानुगा फिर भाव, हमारा ये है रास्ता। हम डायरेक्टली वैदिक से रागानुगा भाव नहीं जाएंगे, वैदिक से डायरेक्टली भाव नहीं जाएंगे। तो हमने ये श्लोकों में क्या देखा था, रागानुगा में व्यक्ति भाव भगवान को अपना पुत्र
या प्रेमी या दोस्त ऐसे मान के साधना करता है, ये रागानुगा में होता है। वैदी में क्या होता है? वैदी में वो भगवान को अपना ईश्वर मानता है, और उन भगवान, वो दास रहता है, दास की भावना रहती है, डीटी डीटी वर्शिप करता है, जैसे हमने देखा था कि डीटीज को कितना प्रेम से वो भगवान के विग्रह की सेवा करता है। हम्म? लेकिन यहाँ पे कुछ और है, वो भगवान को अपना मित्र मानता है, ये मानता है, भगवान को अपना पुत्र मानता है, भगवान को अपना प्रेमी मानता है। हाँ, इस तरीके से। और उस तरीके के प्रैक्टिसेस भी करता है वो। हम्म? भगवान को जिस जिस राग में उसकी भक्ति है, कौन किस, जैसे मान लो वो पुत्र मानता है भगवान को, तो फिर उस तरीके का उसका भक्ति का इंक्लिनेशन भगवान को खिलाना, नहलाना, पिलाना, धुलाना ऐसा रहेगा। हम्म। और जो वैदी से भाव में गया है, वो डायरेक्टली ऐसा कुछ नहीं डेवलप करेगा। हाँ? लेकिन और उसमें ऐश्वर्य भाव भी रहेगा। इस रागानुगा में ऐश्वर्य भाव नहीं रहेगा। रागानुगा में वो रहेगा, स्पॉन्टेनिटी रहती है, ऐश्वर्य भाव नहीं रहता है। वैदी में ऐश्वर्य भाव रहता है कि भगवान हमारे मालिक हैं, हम उनकी सेवा करनी है, उस तरह से वो भाव में हो जाता है। उनको रेस्पेक्ट रहता है, इसलिए वो वैकुंठ जाता है। गोलोक वाले को फिर ऐश्वर्य नहीं रहता है, उसको माधुर्य से ही हमेशा उसका चेतना आवेशित रहता है। ठीक है। इमं लोकम तथैवामुम् आत्मानम् उभयायिनिम् उभयायिनिम् आत्मा आत्मानमनु ये चेह ये रायः पशवो गृहा विसृज्य विसृज्य सर्वान् अन्यांश्च माम् एवं विश्वतो मुखम् भजन्ति अनन्या भक्तया तान् मृत्योरतिपारे। पढ़िए। हाँ, हरे कृष्ण। हम्म। इस प्रकार जो भक्त मुझ सर्वव्यापी जगत के स्वामी की अनन्य भाव से पूजा करता है, वह स्वर्ग जैसे उच्चतर लोकों में भेजे जाने अथवा इसी लोक में धन संतति पशु घर अथवा शरीर से संबंधित किसी भी वस्तु के साथ सुखपूर्वक रहने की समस्त कामनाओं को त्याग देता है। मैं उसे जन्म और मृत्यु के सागर के उस पार ले जाता हूँ। हरे हाँ। कृष्ण। तो अब ये जो श्लोक है, अ, तो 38 से 39 और 40 में क्या है? वैदिक साधना भक्ति। तो ये वैदिक साधना भक्ति का यहाँ पे बताया गया है। तो वैदिक साधना, तो जो लोग भाव के लिए क्वालिफाइड नहीं है, यानी जो लोग स्पॉन्टेनियस भक्ति के लिए क्वालिफाइड नहीं है, अभी अभी नहीं है क्वालिफाइड, तो उनको वैदिक साधना भक्ति बोला गया है करने को। वो मैंने पहले बताया, रागा अनतत्वात् कृति साध्य भवेत साध्य भावा। अपने इंद्रियों को साधना में लगाते हैं ताकि उन्हें भाव भक्ति प्राप्त हो जाए। ये कौन है? वैदिक साधना भक्ता। क्योंकि हमारे अंदर भाव नहीं है, हमारे अंदर स्पॉन्टेनिटी नहीं है। ठीक है, स्पॉन्टेनिटी नहीं है। आगे, तो उस ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? भगवान को सारे अपने अटैचमेंट छोड़कर अनन्य भाव से पूजा करना चाहिए। और इस तरीके से भगवान उस व्यक्ति को इस संसार से निकाल लेते हैं। इसीलिए तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम, भगवान बोलते हैं 10वें अध्याय में। किस तरीके से भगवान की जो भक्ति, अनन्य का भक्ति करता है, भगवान उसको तुरंत इस संसार से निकाल लेते हैं, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ। देखिए, जो लोग ये होते हैं, खास करके वैदिक साधना वाले जो भक्त होते हैं, उनका गोल भी भाव भक्ति है, क्योंकि नहीं तो फिर उनका साधना भक्ति बोलेंगे ही नहीं। साधना किसके लिए कर रहे हो? भाव प्राप्त करने के लिए ना। हम्म?
तो भगवान उनको पहले इस संसार में वो इतने फंसे हुए हैं, दुखी हैं बेचारे ये लोग, तो इनको इस संसार के दुखों से निकालते हैं कैसे? क्लेशाधि, क्लेशा अग्नि शुभदा। ये जो दो कैरेक्टरिस्टिक शुद्ध भक्ति के आते हैं कि साधना, वैदिक साधना भक्ति में क्या है? क्लेश अग्नि से मुक्त, क्लेशाग्नि, अग्नि अग्नि, ये क्लेश अग्नि नहीं है, वो क्लेश अग्नि मतलब क्लेशों को खत्म करना। तो क्लेश का जो आग है हमारे अंदर, बहुत हम जल रहे हैं क्लेश से, तो उसको भगवान शांत करते हैं जब हम साधना भक्ति करते हैं। कैसी साधना भक्ति? जिसमें हम अपने अटैचमेंट को छोड़ के भगवान के केवल केवल भक्ति करें, केवल भगवान की भक्ति करें, किसी और की भक्ति नहीं। तब हम, ये साधना, हमारा साधना है, ये हमारा एफर्ट है भगवान के लिए। तो वो ये इस चीज में बताया गया है। इस प्रकार जो भक्त मुझे सर्वव्यापी जगत के स्वामी की अनन्य भाव से पूजा करता है, वह स्वर्ग जैसे उच्चतर लोगों में भेजे जाने अथवा इसी लोक में धन संतति, पशु, घर अथवा शरीर से संबंधित किसी भी वस्तु के साथ सुख पूर्वक रहने की समस्त कामनाओं को त्याग देता है। देखिए क्या बोला गया है, ये साधना भक्त का स्टेज है, सब कुछ त्याग देता है। मैं उसे जन्म मृत्यु के सागर से ऊपर पार लेके जाता हूं। अभी राग वाला जो भक्त है वो तो ऑलरेडी ऊपर है, उसको लेके जाने का जरूरत नहीं, उसे कोई तकलीफ नहीं है संसार में, वो बस भगवान के चिंतन में लगा हुआ है। लेकिन जो साधना करते हैं उनका मन हमेशा डवाडोल होता रहता है, क्यों? विचार आते रहते हैं। इसलिए इस भक्त का बताया गया कि वो सब कुछ छोड़ देता है। हाँ, तो इसलिए आपको शास्त्रों में ये वैदिक साधना के बहुत एग्जाम्पल मिलेंगे, जैसे परीक्षित। परीक्षित तो शुद्ध भक्त है, लेकिन उसमें एग्जाम्पल क्या है कि जैसे उनको मृत्यु का समाचार आया, घर छोड़ दिया, शांति से बैठ गए कहाँ पे? यमुना के तट पे। भले वो शुद्ध भक्त है, लेकिन दिखा रहे हैं वैदिक साधना करके कि मुझे अभी सोचना है क्या, मुझे सुनना है, मुझे अपना जीवन परफेक्ट करना है, तो मुझे कथा सुनना है, मुझे क्या करना चाहिए मरते समय। ये सब साधना भक्त है। शुद्ध भक्त थोड़ी ऐसा काम करता है। एग्जाम्पल खटवांग खटवांग राजा का एग्जाम्पल आपने सुना है दूसरे स्कंद में। खटवांग को जैसे ही पता लगा मैं मरने वाला हूं, तुरंत गए, भगवान का स्मरण किया, निकल गए। ये सब शुद्ध भक्त है, निकल गए। परीक्षित भी शुद्ध भक्त है, लेकिन साधना भक्ति करके हमको दिखा रहे हैं। हम्म, कि क्या मनुष्य को सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए, ये सब क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसको? सुखदेव गोस्वामी को। ये सब साधना भक्त क्वेश्चन पूछते हैं, वैदिक साधना वाले। राग वाले नहीं, वो तो ऑलरेडी एडवांस है। तो ना धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति हेतु। मैं आपकी कब अहेतु की भक्ति में हमेशा के लिए लग पाऊंगा? मैं ये सब न जन्म न धनम न जन्म ये सब छोड़ूंगा। इस तरीके का भावना ये साधक करता है। इसका इसका साधना है, ऐसा है। हम्म तो हम्म तो देखिए क्या बोला गया है अभी। हाँ, giving up the attachment to the bodily identification which produces the enjoyment in the life, and the next, giving up the well related person such as wife, son, items such as wealth, animal, house, the devotees with exclusive bhakti worships me। तो ये भक्त इस शरीर के आइडेंटिफिकेशन को छोड़ देता है, कि मैं ये शरीर हूं, इसको वो त्याग देता है। अब देखिए क्या है, विसृज्य सर्वान अन्यांश्च मामेव विश्वतो मुखम भजन्ति अनन्य भक्त्या। अनन्य भक्ति करता है मेरी, त्यान मृत्योर अति पारये, मैं उसको मृत्यु के ऊपर लेके चला जाता हूं, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। तो अभी क्या क्या भी छोड़ा है, तो ये बताया गया है कि वो क्या क्या छोड़ देता है। देखिए, इस संसार में, हम्म शरीर से संबंधित किसी भी वस्तु के साथ सुख पूर्वक रहने की समस्त कामनाओं को त्याग देता है। हम्म, तो बताया गया है कि इस शरीर के साथ साथ जो भी है इस संसार में रमणीय, रमणीय है जो भी है, उस सबको त्यागता है। जैसे पशु, घर, पशु को छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, तो घर के सारे परिवार को भी। और आत्मान, आत्मानम अनु, तो यहाँ बताया गया कि जो शरीर है, उसके साथ साथ
जो भी रिलेटेड चीज है उसको भी, आसक्ति को छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि उससे उसको सुख मिलने की चांसेस हैं, तो इसलिए उसे छोड़ देता है। क्या वो सोचता है कि मेरे को सुख नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि शरीर छोड़ देता है, शरीर की आसक्ति छोड़ता है, यहाँ पे ये मतलब है। ठीक है। इन दोनों श्लोक में कि, अच्छा, विश्वनाथ ठाकुर क्या बोल रहे हैं कि ये दोनों श्लोक में साधना भक्ति बताया गया है, जिसमें डिवोटी अपना सब कुछ छोड़ता है। डिवोटी गिव्स अप अटैचमेंट टू बीइंग एन एंजॉयर। वो अपने को भोक्ता नहीं मानता है, क्योंकि भोक्ता मानेगा तो उससे अटैचमेंट हो जाएगा संसार में। और इस संसार में और अगले संसार में, इस तरह से वो ये छोड़ता है। देखिए साधना भक्ति भी कितना हाई है, कितना कैसा बताया जा रहा है। साधना भक्ति क्या है? इसमें हमें ये सब अटैचमेंट छोड़ना है, ऐसा। Even though he sometimes engaged in sense enjoyment, my devotee knows that all sense gratification leads to miserable result। ये 11वें अध्याय 20वें चैप्टर के 11वें स्कंद के 20वें अध्याय के 28वें श्लोक में बोला गया कि विष्णु, लॉर्ड विष्णु बताते हैं कि मेरा भक्त अगर इंजॉयमेंट भी कर रहा है तो वो लैमेंट करता है, बोलता है सब बेकार चीज है, सब बेकार है। ही आल्सो रिजेक्ट्स अदर थिंग्स रिलेटेड टू दैट। वो दूसरी चीज भी छोड़ देता है क्या? तो इसका जो प्रूफ दिया गया है, भागवतम 11.20.28, कि अगर वो भोग भी करता है तो उसे एक अंदर से पता है कि ये सब बेकार चीजें हैं। मैं अपने को रोक नहीं पा रहा हूं, लेकिन ये बेकार चीजें, देखिए वो रिपेंट करता है, वो प्रायश्चित, पश्चाताप करता है कि मैं, मेरे को नहीं करना चाहिए, बट मैं, मेरी इंद्रियां कंट्रोल नहीं है। मैं, भगवान मुझे बचा लो, मेरी इंद्रियां कंट्रोल नहीं है। तो ऐसा रिपेंट करता है कि ये सब नश्वर चीजें हैं, सब भौतिक है, लेकिन मेरा मन इसमें फंसा पड़ा है, ऐसा वो रिपेंट करता है। ऐसा भक्त जो साधना भक्ति करता है उसकी बात कही जा रही है। अभी कोई बोलेगा मैं रिपेंट ही नहीं करता, भोग कर रहा है, बोला चलो मजा है, कोई दिक्कत नहीं, सब मजा मजा, तो क्या साधना भक्ति ठीक से कर रहा है? नहीं कर रहा है साधना भक्ति। साधना भक्ति क्या है? हम्म, तो ये हम यहाँ पे सीख रहे हैं। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम शिक्षार्थ ये, हाँ, पुरुष पुराण, तो ये आता है। ये बोलते हैं कौन? स्वरूप स्वरूपम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु के बारे में लिखते हैं। जब 100 श्लोका लिखा था उन्होंने उनके ग्लोरिफिकेशन में, तो एक ही एक लिखा था, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम। कि आप वैराग्य विद्या, जो कि आपकी खुद की भक्ति, वो प्रचार करने के लिए आए हो। शिक्षार्थ एकम, यही इसी का शिक्षा देने के लिए आए आप चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो वैराग्य विद्या ये है, वैदिक भक्ति से किस तरीके से मैं ऊपर जाना है, तो चैतन्य महाप्रभु वो वैराग्य विद्या देने आए हैं। अच्छा, आगे फिर वो दूसरी चीजें भी छोड़ता है, रिजेक्ट करता है, जैसे अपने पत्नी बच्चों को, बाकी चीजों को, या भौतिक चीज जैसे पैसा। हम्म, तो यहाँ पे रायः बोला है, रायः मतलब संपत्ति, सम्मति लिखा है यहाँ पे, संपत्ति है वो। हाँ, आगे, और आई द लॉर्ड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ डिवोटी वेयर एवर दे गो विश्वतो मुखम। तो ये जो भक्त है, इसके सामने भगवान खड़े रहते हैं, हमेशा भगवान के लिए कुछ कर रहा है। तो दे हैव भक्ति विच इज डिवॉइड ऑफ कर्मा ज्ञाना एंड भक्ति टू देवतास। देखिए कितना सही बताया कि साधना भक्ति, देखिए अभी इस साधना भक्ति का डेफिनेशन देख लीजिए क्या है। हाँ? तो अभी साधना भक्ति क्या है? इसकी जो भक्ति है किससे मुक्त है? विश्वनाथ ठाकुर बोल रहे हैं इसकी भक्ति ज्ञान कर्म और देवताओं की भक्ति से, ज्ञान कर्म से तो मुक्त है ही, अनावृत है। तो ज्ञान कर्म अनावृत है, प्लस देवताओं की भक्ति से भी रहित है, या पूजा से, देवताओं की पूजा से रहित। ठीक है, यानी देवता की पूजा भी नहीं कर रहा है ये, ऐसा नहीं कि देवता की पूजा चल रहा है, तो ये साधना भक्ति नहीं है। साधना भक्ति का डेफिनेशन है, तो ये अन्न अभिलाषिता शून्यम जो है वो सबका है डेफिनेशन, वो भाव भक्ति, रागानुगा भक्ति, लेकिन साधना से वो चालू, साधना भक्ति।
39, 40, 2 श्लोकों में साधना भक्ति बताया, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन हमें देखना है। तो परिभाषा क्या है? ज्ञान कर्म से अनावृत, अन्य अभिलाषिता शून्यम, मतलब मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे पत्नी नहीं, मुझे बच्चे नहीं, मुझे अन्य अभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान और कर्म से आवृत भक्ति नहीं। मतलब अगर ये नहीं करूंगा, अगर मैं ब्राह्मण के कार्य नहीं करूंगा तो भक्ति कैसे कर पाऊंगा? मुझे ब्राह्मण के कार्य करने, यानी उसकी भक्ति कर्म से आच्छादित हो गई, ऐसा नहीं। हम क्या है? ना हम विप्रो न च नरपति, ना हम वैश्य तथा शूद्रो, किंतु प्रोद्यन अखिल परमानंदन गोपी भर्तु पर पद कमल दास दासानुदास, ये हमारा अस्तित्व है। हम ना तो ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र। तो इस तरीके से हम उनके कर्मों को करके अपने भक्ति को आवृत नहीं कर सकते। भले कभी कोई भक्त करता है कर्म, लेकिन वो ये सोच के कि मैं बस सोसाइटी को सिखा रहा हूं, अपने लिए नहीं कर रहा हूं। तो ज्ञान कर्म से अनावृत भक्ति, और फिर देवताओं की पूजा से भी रहित होनी चाहिए, तब जाके इसको बोलते हैं साधना भक्ति। मतलब साधना भक्ति इतनी ऊंची है, हम देख रहे हैं, है ना। और फिर बोलते हैं कि ऐसी साधना भक्ति जो करेगा तो आई मेक देम क्रॉस बियॉन्ड द ओशियन ऑफ संसारा, इवन दो दे डू नॉट वांट टू क्रॉस। हाँ, हाँ, अभी देखो यही तो बात हो गई। अभी यहाँ पे श्लोक में क्या लग रहा था कि भगवान बोल रहे मैं उनको मृत्यु से परे लेके जाता हूं, लेकिन अगर वो साधना भक्ति कर रहा है तो मृत्यु के परे जाने की उसका चाहत हो ही नहीं सकता। क्यों? ना धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश काम, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, मैं जन्म जन्म तक आपके इस जन्म इस यहाँ पे रहूंगा, इस पृथ्वी लोक में, लेकिन आपकी भक्ति करूंगा। मतलब वो मृत्यु के पार भी नहीं जाना चाहता है, दोबारा जन्म लेना चाहता है, कोई इशू नहीं उसको। तो फिर भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं? भगवान अपनी ओर से कुछ देना चाहते हैं, तो भगवान बोल रहे हैं कि भले उसकी इच्छा ना हो, क्योंकि उसकी इच्छा तो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने की होगी ना, तभी तो वो साधना भक्ति कहलाएगी, वो नहीं तो भक्ति साधना थोड़ी है। अगर उसे संसार से निकलने की इच्छा है तो फिर उसे मोक्ष चाहिए, तो वो तो नहीं है। तो इसलिए इसकी इच्छा नहीं है, लेकिन मैं इसको दूंगा। हाँ, और ऐसा मैं उनको बता के नहीं करता हूं, अपने आप करता हूं। हम्म, ठीक है। तो इस तरीके से कैसे करता हूं अपने आप? तो 33 नंबर श्लोक में क्या बताया गया है? किस तरीके से भक्ति हमारे सूक्ष्म देव को खत्म कर देती है। सूक्ष्म देव में क्योंकि सूक्ष्म देव खत्म हो गया तो अब जन्म मृत्यु से चले गए बाहर, क्योंकि ये जब ये देह बाहर का खत्म होता है तो हम शरीर बदलते हैं। जब अंदर का देह खत्म हो गया, सूक्ष्म शरीर, तो हमें संसार बदलना पड़ेगा, यहां से निकलना पड़ेगा। तो उसे बोलते हैं, क्योंकि सूक्ष्म देह से ही ये शरीर आता है, और वो खत्म हो गया तो हमें संसार ही छोड़ना पड़ेगा। तो सूक्ष्म देह को खत्म करती है भक्ति, 33वें नंबर श्लोक में बताया। तो यही भगवान पुष्टि कर रहे हैं यहाँ पे कि मैं उनको जन्म मृत्यु के ऊपर लेके जाता हूँ, अपने संसार में बुला लेता हूँ, इस संसार से बाहर निकाल लेता हूँ। ऐसा जो कि नहीं चाहते हैं भक्त, जो साधना, इवन साधना भक्त भी नहीं चाहता है। तो क्योंकि साधना भक्त भी शुद्ध भक्त है, लेकिन वो साधना कर रहा है, शुद्ध भक्ति की साधना कर रहा है। और जो भाव लेवल पे है या रागानुगा लेवल पे है, वो लोग साध्य भक्त हैं। मतलब वैसे तो रागानुगा वाले को भी साधना ही बोला जाता है, लेकिन ठीक है, रागानुगा को हटाओ। जो भाव लेवल पे है उसको ऑलमोस्ट बोला गया कि वो भक्ति उसकी सिद्ध हो चुकी है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। इन दोनों श्लोक में जिस तरह अनन्य भक्ति वर्णित है, इसका अर्थ है कि परमेश्वर को ही सब कुछ मानते हुए अपने आप को पूरी तरह कृष्ण भावनामृत अथवा भक्ति योग में लगा देना। ये हमारे लिए, ये जो भी इंस्ट्रक्शन प्रभुपाद जी बोल रहे हैं इस साधना भक्ति हमारे लिए, कि क्या है? कि परमेश्वर को ही सब कुछ मानते हुए अपने आप को पूरी तरीके से कृष्ण भावनामृत अथवा भक्ति योग में लगा देना। सब कुछ वही है हमारे। चूंकि परमेश्वर में सब कुछ अंतर्भूत है, अतः यदि कोई अनन्य श्रद्धा से भगवान की पूजा करता है तो उसे सारे ऐश्वर्य स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर के अंदर सब कुछ है, तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। हाँ, और अन्य सारे कर्तव्य भी पूरे हो जाते हैं। हम्म, तो वो भी हमने सुना है कि कर्तव्य कोई करने का जरूरत नहीं है। देवर्षि भूत आपता निर्नाम पितृणाम नायम किं करो ऋणी च राजन, सर्वात्मना या शरणम शरण्यम गतो मुकुंदर परिहर्ति कर्तुम। तो जो भगवान की अकिंचना भक्ति करता है, अनन्य भक्ति करता है, उसे कोई भी बाकी डेट्स बोलते हैं, डेट्स, कोई ऋण नहीं है उसके ऊपर। उसे बस अपने भक्ति में सीरियस रहना है। तो अच्छा ठीक है।
हाँ, कर्तव्य। भगवान यहाँ पर वचन देते हैं कि वे अपने भक्त को जन्म तथा मृत्यु से पार ले जाते हैं। इसलिए भगवान चैतन्य ने संस्तुति की है कि जो मनुष्य जन्म और मृत्यु से परे जाना चाहता है उसे भौतिक संपत्ति नहीं रखनी चाहिए। इसका यह अर्थ यह हुआ कि उसे ना तो इस लोक में सुखी रहने या स्वर्ग भेजे जाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, ना ही भौतिक संपत्ति, संतान, घर या पशु के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। बहुत टफ लिखा है। देखिए क्या लिखा है। भगवान चेतन क्या बोल रहे हैं कि जिसको मृत्यु के पार जाना है उसे भौतिक संपत्ति नहीं रखनी चाहिए। या उसे इस लोक में सुखी होने की भी इच्छा नहीं रखनी चाहिए, या संतान, घर। यहाँ इसकी व्याख्या की गई कि शुद्ध भक्त द्वारा किस तरह अप्रत्यक्षता में ही मुक्ति प्राप्त की जाती है। और उसके क्या लक्षण है। अप्रत्यक्षता मतलब प्रत्यक्ष रूप से मुक्ति नहीं मिल रही है, क्योंकि उसे मुक्ति तो चाहिए ही नहीं। इस शरीर में रह के मुक्त हो जाता है वो अप्रत्यक्ष रूप से। हम्म उसके क्या लक्षण है। बद्ध जीव के लिए जीवन की दो अवस्थाएं हैं। एक तो वर्तमान जीवन और दूसरा अगले जीवन की तैयारी। यदि मैं सतगुणी हूं तो मैं स्वर्गलोक का भागी हूं। यदि मैं रजोगुणी हूं तो मैं ऐसे ही समाज में रहा आऊंगा जहां कर्म ही प्रधान है। और यदि मैं तमोगुणी हूं तो पशु जीवन या मानव जीवन में निम्न स्तर का उतार दिया जाऊंगा। तो तमोगुणी में या तो पशु जीवन मिलेगा या मानव जीवन की निम्न स्तर, एकदम लोअर क्लास मैन, और लो क्लास ह्यूमन बीइंग, या पशु बनेगा वो। किंतु भक्त को ना तो इन जीवन और ना अगले जीवन की कोई परवाह रहती है, क्योंकि वह किसी भी जीवन में ना तो भौतिक संपत्ति की कामना करता है, ना जीवन की उच्च या निम्न अवस्था की। ये ध्यान देना है। तो ये भक्त के लिए बताया जा रहा है, हम सबके लिए। हम्म तो भक्त क्या है, ना तो इस जीवन का ना अगले जीवन का परवाह करता है, क्योंकि उसे यहाँ से निकलना भी नहीं है। क्यों कभी भी जीवन में ना तो भौतिक संपत्ति कामना करता है, ना जीवन की उच्च या निम्न अवस्था की। तो भगवान से प्रार्थना क्या करता है, हे भगवान मुझे इसकी परवाह नहीं है कि मैं कहाँ जन्म लूं। मुझे एक भक्त के घर में चींटी के रूप में ही सही जन्म दे लेने दो। शुद्ध भक्त भगवान से कभी भी इस भौतिक बंधन से मुक्त होने की प्रार्थना नहीं करता है। शुद्ध भक्त अपने को मुक्ति के योग्य समझता ही नहीं है। हाँ, अभी क्या बोल रहा है कि अपने को मुक्ति के योग्य ही नहीं समझता है। ये देखो उसका ह्यूमिलिटी कितना ज्यादा है। अपने विगत जीवन तथा दुष्ट कर्मों को ध्यान में रखते हुए वो यह सोचता है कि नरक में निम्नतम भाग में भेजे जाने के योग्य है वो। यदि मैं जन्म में भक्त बनना चाह रहा हूं इस जन्म में, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि मैं पूरे जन्मों में 100% शुद्ध पवित्र था। ऐसा संभव नहीं। इसलिए भक्त हमेशा अपनी स्वाभाविक स्थिति के प्रति सचेत रहता है। भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण से ही कष्ट कम हो सकते हैं, जैसा कि भगवद गीता में कहा है, मेरी शरण में आ जाओ, मैं सारे पापों से रक्षा करूंगा। देखिए एक ध्यान दीजिए। तो हमारा डिस्कशन चल रहा है ये सब। हम्म? तो भक्त के कोई पाप नहीं रहते। क्यों? क्योंकि अभी जब नीचे में पढ़ रहे हैं ना यहाँ पे कि मेरी शरण में आ जाओ तो सब कुछ ले लूंगा मैं, है ना। तो फिर भी भक्त ऐसा क्यों सोचता है कि मेरे पिछले जन्म के कुछ तो पाप हैं। वो उसकी दैन्यता है। भक्त के पाप नहीं रहते, क्योंकि पाप तो माया देती है। पाप, हम तो भगवान को शरण करके हम भगवान के अंडर हो जाते हैं। तो फिर भगवान हमको जो भी उनको देना है सुख दुख वो देते हैं। तो हम ये तो नहीं बोलेंगे कि भगवान हमको सुख दुख देते हैं, हम बोलते हैं हमें हमारे कर्मों से हमें सुख दुख मिल रहा है। ये शुद्ध भक्त सोचता है। और वो ये भी सोचता है मैं तो लायक ही नहीं हूँ इस यहाँ से मुक्त होने के लिए, क्योंकि मेरे तो इतने कर्म, मैं इतना गिरा हुआ हूँ व्यक्ति, ऐसा भक्त सोचता है। ठीक है। हम्म। यदि मैं इस जन्म में भक्त बनना चाह रहा हूं तो इसका यह अर्थ नहीं कि मैं पूरे जन्म में मैं 100% शुद्ध था। ऐसा भक्त सोचता है, ऐसा संभव नहीं। इसलिए हर भक्त हमेशा अपनी स्वाभाविक स्थिति के प्रति सचेत रहता है। हम्म? तो भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण से कष्ट समाप्त हो जाते हैं। यह उनकी कृपा है, लेकिन इसका यह अभिप्राय नहीं कि जिसने भगवान के चरण कमल की शरण ग्रहण की उसे पूरे जन्म में बुरे कर्म नहीं किए। भक्त सदैव प्रार्थना करता है अपने बुरे कर्मों के लिए मैं बारंबार जन्म लूं, किंतु मेरी एकमात्र प्रार्थना है कि मैं आपकी सेवा करना ना भूलूं। ये भक्त की प्रार्थना है।
मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तुकी त्वयि। हम्म? कि जन्म जन्म से मैं आपका सेवा में लगा रहूं भगवान। भले मुझे अपने बुरे कर्म का फल भोगना पड़े। भक्त में इतना मनोबल होता है कि वो भगवान के से निवेदन करता है कि मैं बार बार जन्म ग्रहण करता रहूं, किंतु मैं शुद्ध भक्त के घर में जन्म लूं, जिससे मैं अपने को सुधारने का अवसर प्राप्त कर सकूं। ये साधना भक्त वालों का प्रेयर है। देखिए साधना भक्त भी कितना ऊंचा होता है। क्या है इसका, क्या प्रेयर है? कि मैं जन्म जन्म लेता रहूं, ग्रहण करूं, और बार बार जन्म लेता रहूं मेरे पाप कर्मों की वजह से, मेरे अपराध मेरे पाप, लेकिन मैं मेरे को भगवान शुद्ध भक्त के घर में जन्म दो, ताकि मैं अपनी भक्ति को आगे बढ़ा सकूं। शुद्ध भक्त कभी इच्छुक नहीं रहता कि अगले जन्म में में वह ऊपर उठे। वह पहले ही इस प्रकार की आशा त्याग चुका होता है। मनुष्य चाहे, अब देखो कितना अच्छा बता रहे हैं प्रभुपाद जी। सतगुण वाला व्यक्ति कहाँ जाना चाहता है? स्वर्ग लोक में। रजोगुण वाला यहीं पे पैदा होना चाहता है। तमोगुण वाला पशु में जाएगा। लेकिन शुद्ध भक्त की कोई इच्छा नहीं कहाँ जाएगा। वो बस शुद्ध भक्त के घर में जन्म लेना चाहता है, चाहे चींटी बन के ले ले, कुत्ता बन के ले ले, कोई बन के ले ले। ये हरिदास ठाकुर भी ऐसा प्रेयर करते हैं चैतन्य महाप्रभु से कि मुझे पहले पहले तो वो बोलते हैं कि मुझे भक्तों का संग दीजिए, फिर बाद में सोचते हैं मैं भक्तों के संग के लायक नहीं हूँ, मैं भक्ति नहीं हूँ, मुझे किसी भक्त के घर में एक कीड़ा बना दीजिए ताकि उनका प्रसाद खाता रहूं मैं। ऐसा बोलते शुद्ध भक्त के घर में। तो वह पहले ही अभिलाषा त्याग कर चुका है। मनुष्य चाहे जिस तरह जिस जिस जीवन में जन्म ले, गृहस्थ के रूप में या पशु के रूप में ही सही, उसे संतान साधन या कुछ ना कुछ संपत्ति चाहिए, किंतु भक्त को कुछ भी पाने की अभिलाषा नहीं रहती है। हम्म? कुछ पाने, उसे भगवत कृपा से जो भी प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट रहता है। वह ना तो अपनी सामाजिक स्थिति को सुधारने या अपने बच्चों की शिक्षा सुधारने के लिए रंच मात्र भी मोह रखता है। कितना ऊंचा है ये, देख सकते हैं। वह निकम्मा नहीं होता, वह आज्ञाकारी होता है, किंतु वह क्षणिक घरेलू या सामाजिक जीवन के उत्थान में अधिक समय व्यय नहीं करता। किसमें समय व्यय नहीं करता है? वो घर के कार्यों में या समाज के उत्थान में। वो पूर्णतया भगवान की सेवा में लगा रहता है और अन्य कार्यों में उतना ही समय लगाता है जितना कि अनिवार्य होता है। यथार्थम उपयुंजितः। ऐसा भक्त कि इसकी चिंता नहीं करता कि अगले जीवन में हम्म, या इस जीवन में क्या होने जा रहा है। यहाँ तक कि वह अपने परिवार, लड़के बच्चों या समाज की भी परवाह नहीं करता। वह कृष्ण भक्ति में रहकर भगवान की सेवा में तल्लीन रहता है। भगवत गीता में कहा गया है कि भक्त के जाने बिना ही भगवान उसकी मृत्यु के पश्चात उसे अपने दिव्य धाम में भेज देते हैं। देखो, भक्त के जाने बिना, भक्त चाहे या ना चाहे भगवान उसको भेज देंगे दिव्य धाम। इस शरीर को त्यागने के बाद वह दूसरी माता के घर में प्रवेश नहीं करता है। ये भगवान का कृपा है। मृत्यु के पश्चात सामान्य जीव को उसके कर्म के अनुसार अन्य शरीर में धारण करने के लिए अन्य माता के घर में स्थानांतरित कर दिया जाता है, किंतु भक्त तो तुरंत ही भगवान के पास रहने के लिए वैकुंठ में भेज दिया जाता है। ये भगवान का विशेष कृपा है। यह किस प्रकार संभव है, इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान जो भी चाहें वो कर सकते हैं। वे समस्त पापों कर्मों को क्षमा कर सकते हैं। वो समस्त पाप कर्मों को क्षमा कर सकते हैं। वे किसी भी व्यक्ति को वैकुंठ भेज सकते हैं। यह उन भगवान की अकल्पनीय शक्ति जो शुद्ध भक्तों के अनुकूल रहते हैं। भगवान हमेशा शुद्ध भक्तों के अनुकूल रहते हैं, इसलिए उनको किसी भी अवस्था में भगवान छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पे भगवान बोलते हैं जो मेरी ऐसी भक्ति करता है मैं उसको यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो भगवान के भक्त भी दृढ़ हैं कि मैं ऐसी ही भक्ति करूंगा, और भगवान भी दृढ़ है मैं उसको निकाल लूंगा, मैं यहाँ पे रखूंगा ही नहीं उसको। भले भक्त को नहीं जाना बट फिर भी भेजते हैं। कोई प्रश्न है? कुछ समझ में आया नहीं आया इसमें? यथारम उपयुंजिता निर्बंध कृष्ण संबंधी युक्त वैराग्य उच्यते। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। धन्यवाद प्रभु जी। ये भगवत गीता में कौन सा श्लोक है प्रभु जी? भगवान उसकी मृत्यु के पश्चात में दिन धाम भेज देते।
तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसा। तुरंत उसको मैं निकालूंगा इस संसार से, जो मेरी अनंत उसके पहले कोई। 12वां अध्याय ना। हाँ, 12वां अध्याय है क्या, 10वां है क्या? एक मिनट डरना, 12वां है। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात्। चेक करिए, है किसी के पास तो। ये और 12वां ही यही हो है प्रभु सकता है जी, प्रभु जी। भक्ति योग। भक्ति योग में है ना? 12वां ही होगा। हाँ, तो ये है भक्ति योग। अभी अभी हम समझ सकते हैं, ये देखिए साधना भक्ति कितना ऊंचा है? मतलब अभी कोई बोले पर प्रभु जी साधना भक्ति भक्ति का उच्च स्तर है, ऐसा। अरे उच्च स्तर छोटा स्तर कुछ नहीं, ये साधना भक्ति क्या यही स्तर है। मतलब उस जब तक कोई व्यक्ति इस स्टेज तक नहीं आता तब तक वो साधना भक्ति में नहीं घुसा ही नहीं है, मतलब एक्चुअली। ये 12वां अध्याय का 6 और 7 है प्रभु जी श्लोक। हाँ, क्योंकि उसके आगे, हाँ उसके आगे आता है ना, मय्येव मन आदस्व मयि बुद्धि निवेशय, उसके आगे आता है। हम्म, यस्य मय्येव अथम ऊर्ध्वं न संशय। तो वो आता है आगे कि वो भाव भक्ति है, मय्येव मन आदत्स्व। फिर उसमें कृष्ण बताते हैं कि अगर आप भाव नहीं कर सकते तो फिर साधना करो, साधना नहीं कर सकते तो फिर आप कभी कभी मेरे को डोनेशन दो, कभी कभी फेस्टिवल में आओ। फिर वो भी नहीं कर सकते तो फिर बाहर हॉस्पिटल खोल दो, बाहर स्कूल खोल दो, ये भगवान बताते हैं उधर 12वें अध्याय में। तो भगवान किसी ना किसी तरीके से निस्वार्थ भावना सिखा रहे हैं। पहले पहले तो हाईएस्ट बोल रहे हैं कि मेरे लिए सब कुछ करो। वो नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट गुरु के माध्यम से साधना भक्ति ले लो और रेगुलेटेड भक्ति करो। वो भी नहीं हो रहा है तो भाई कभी कभी करो। वो भी नहीं हो रहा है, मेरे लिए नहीं कर सकते, दूसरे के लिए करो, लेकिन निस्वार्थ रहो। ये है, तो ये साधना है। तो ये श्रद्धा रहता है शुद्ध भक्त का। साधना भक्ति में जो भक्त आता है वो शुरू से शुद्ध रहता है एक्चुअली, ठीक है, उसके ऊपर हम ज्यादा डिस्कस नहीं करें, लेकिन आपको समझना है वैदिक साधना भक्ति के बारे में यहाँ पे बताया गया है, वैदिक साधना भक्ति क्या होती है। ऐसा। हम्म। इसे बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस साधना भक्ति, इसमें स्पॉन्टेनिटी नहीं आई है अभी भी। रागान, इसमें मेनली क्या है, भक्त का एक श्रद्धा है, भक्त का एक भगवान के प्रति समर्पण है। सर्वधर्मान परित्यज्य, मतलब जो साधना भक्ति करते हैं उनको बहुत समर्पण दिखाना पड़ता है, करना पड़ता है भगवान के लिए। उनके अंदर राग नहीं है बट फिर भी करते हैं। इससे साफ साफ पता लगता है कि भगवान पहले हम पे से डिमांड करते हैं कि आप पहले सरेंडर हो जाओ, बाद में मैं आपको सब कुछ दूंगा, पहले नहीं दूंगा। पहले सरेंडर, बाद में सब कुछ मिलेगा। हम्म। तो ऐसा। हाँ। नान्यत्र मद्भगवत प्रधान पुरुषेश्वरात् आत्मानः सर्वभूतानां भयं तीव्रं निवर्तते। पढ़िए। यदि कोई मुझको छोड़कर अन्य किसी के शरण ग्रहण करता है तो वह जन्म तथा मृत्यु के विकट भय से कभी छुटकारा नहीं पा सकता, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त सृष्टि का आदि स्रोत तथा समस्त आत्माओं का भी परमात्मा हूँ। हाँ देखिए, भगवान एकदम डायरेक्टली बोल रहे हैं, अगर मेरा मेरा डिवोशन, मेरे लिए जो डिवोशन कर रहा, मतलब मेरे लिए मतलब राम, भगवान राम, कृष्ण, वराह, नरसिम्हा, तो वो इस संसार से निकलेगा। हम्म। लेकिन बाकी किसी की भी आराधना करेगा तो नहीं निकलेगा। तो इसमें बताया गया विदाउट डिवोशन टू मी देर इज नो डिलीवरेंस अदर देन मी, मीन्स अदर देन डिवोशन टू मी, दो हैविंग अनलिमिटेड फॉर्म्स एज ऑब्जेक्ट ऑफ भक्ति, द लॉर्ड हैज थ्री स्पेसिफिक फॉर्म्स विच शुड बी सर्व्ड, स्टार्टिंग विद द हाईएस्ट फॉर्म। तो बताया गया है कि नेक्स्ट इज श्री राम द लॉर्ड ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, प्रधान पुरुष, पुरुषेश्वराट। The third takes three forms as the Antaryami of Jiva, Antaryami of Universe, okay, मत्स्य कूर्मा। तो बेसिकली इसमें सारे चीज बताए गए हैं कि भगवान कृष्ण, हाँ, जो कि भगवतः, फिर बताया गया है दूसरा प्रधान पुरुषेश्वराट, तो उसको भगवान राम बोला गया है।
भगवान रामचंद्र। देखिए, ना अन्यत्र, तो ये तो भगवान कृष्ण के रूप में हो गया, ठीक है, कृष्ण। ये हो गया राम। हम्म, और फिर पुरुष अवतार, सर्वभूतानाम आत्मनः, सभी भूतों में आत्मा के रूप में परमात्मा है। तो ये कौन से तीन पुरुष अवतार हो गए? हाँ, संसार की आत्मा कौन है? संसार की, हमारे संसार की आत्मा गर्भदक्षाई विष्णु। और पूरे ब्रह्मांड की आत्मा, वो सभी ब्रह्मांड जितने, सबकी ब्रह्मांड की आत्मा है आ, कानोदक्षाई विष्णु। और हम सबके हृदय में आत्मा कौन है, मतलब परमात्मा के रूप में विरोधक है। क्षीरोदक्षाई। तो ये हो गया पुरुष अवतार। पुरुष अवतार। तो पुरुष अवतार हो गए, कृष्ण हो गए, राम हो गए, इनकी भक्ति छोड़कर न अन्यत्र दूसरा किसी की भक्ति लेगा तो भयम तीव्र न भयम तीव्रम निवर्तते, उसका छुटकारा नहीं होगा। न बोला गया है, नहीं होगा। ठीक है, तो कृष्ण राम पुरुष अवतार को छोड़कर किसी की भक्ति करेगा तो उसका कुछ नहीं होगा, उसको मुक्ति नहीं मिलेगी यहां से। इसलिए विष्णु पुराण में मेंशन है कि ये जो तीन विष्णुओं को जो जानता है, विष्णु तीन रूपानी, ऐसे करके आता है, विष्णु तीन रूपानी, तीन रूपों वाले जो विष्णु हैं, कौन से? महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु, इनको जो जान जाता है वो इस संसार से मुक्त हो जाता है, विष्णु पुराण में बताया। ओके। तो अब यहां बोला गया है कि यहां यह बतलाया गया कि परमेश्वर का शुद्ध भक्त बने बिना जन्म कर्म जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा नहीं मिल पाता। कहा गया है कि हरिम बिना ना श्रुतिम तरंती। यहाँ पे श्रुतिम नहीं है, मृतिम है, मृतिम तरंती। हम्म संस्कृतिम तरंती। हम्म आगे, जन्म मृत्यु के चक्र को तब तक पार नहीं किया जा सकता जब तक श्री भगवान अनुकूल ना हो। इसी विचारधारा की पुष्टि यहाँ की गई है। कोई चाहे तो अपने अपूर्ण मानसिक चिंतन से परम सत्य को जानने का पद्धति अपनावे, या योग क्रिया द्वारा स्व को बोध करने में यत्न करे, किंतु चाहे वो जो भी कर ले, जब तक भगवान को पूरी तरह आत्मसमर्पित नहीं कर देता तब तक कोई भी विधि उसे मुक्ति नहीं दिला सकती। ध्यान दीजिए, ज्ञान और योग लेके भी बैठा है वो, ऊपर बोला यही कि मानसिक चिंतन से परम सत्य को जानने का पद्धति ले ले, या योग क्रिया के द्वारा अपने को बोध भी कर ले। ठीक है, ज्ञान योग से अपने को बोध भी कर लिया, उसने जान लिया। हम्म लेकिन जब तक वो पूर्ण रूप से समर्पित नहीं होता है तब तक वो मुक्ति नहीं पा सकता। यानी कहने का मतलब है, तब तक हमारे सटल बॉडी में कुछ ना कुछ कुलसित चीजें रहती, मतलब कुछ कर, अवगुण रहते हैं, अवगुण। हम्म? कुछ अपने को भोक्ता मानना, अपने को बड़ा मानना, भोग करने की इच्छा, ये सब हमारे सटल बॉडी में रहते हैं जब तक हम पूर्ण रूप से समर्पण नहीं करते। चाहे हम कोई भी पदवी ले लें, कोई भी पाथ ले लें, है? कोई पद्धति ले लें, कोई पदवी ले लें, कोई पाथ ले लें, कोई भी ले लें, लेकिन जब तक भगवान को पूर्ण समर्पण नहीं होगा तब तक हमारा सटल बॉडी खत्म नहीं होगा, हमें मुक्ति नहीं मिलेगा। ये कोई यह प्रश्न पूछ पूछ सकता है कि क्या जो लोग दृढ़ता पूर्वक विधि विधान का पालन करते हुए तपस्या करते हैं वो सब व्यर्थ है? इसका उत्तर श्रीमद् भागवत में बोला गया है कि ये अन्य रविंदाक्ष विमुक्त मानिना। जब श्री कृष्ण देवकी के गर्भ में थे तो ब्रह्मा जी तथा अन्य देवताओं ने भगवान की प्रार्थना की कि हे कमल नयन भगवान, ऐसे भी लोग हैं जो विचार से फूले रहते हैं कि वे मुक्त हो चुके हैं, या ईश्वर से उनका तादात्म्य हो चुका है, या वे ईश्वर हो गए हैं, किंतु ऐसा सोचते हुए उनका ज्ञान प्रशंसनीय नहीं है, वे अल्पज्ञ हैं। यह कहा गया है कि जिन उनकी बुद्धि चाहे उच्च हो या निम्न, शुद्ध भी नहीं होती है। शुद्ध बुद्धि होने पर मनुष्य आत्मसमर्पण के अतिरिक्त और कुछ सोच नहीं सकता। तो देखिए, शुद्ध बुद्धि जब होगा तो आत्मसमर्पण ही सोचेगा। हम्म, उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं है क्योंकि भगवान को समर्पण नहीं करना चाहते, वो बोले मैं खुद ही भगवान बन गया। अतः भगवद गीता पुष्टि करती है कि अत्यंत विज्ञ पुरुष
में ही शुद्ध भक्ति का उदय होता है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, जो जिसको ज्ञान संपन्न है व्यक्ति वही सरेंडर करेगा भगवान। ओके, ठीक है। कोई जना, एक जना पढ़िए ये आगे, शरण में गए, कोई पढ़िए। हरे शरण कृष्ण में प्रभु गए जी। बिना शरण में गए बिना किसी को मुक्ति प्राप्त नहीं होती। श्रीमद् भागवत का कथन है, जो लोग अपने आप को किसी भक्ति विहीन विधि से मुक्त मानकर गर्वित रहते हैं, वे शिष्ट अथवा विमल बुद्धि वाले नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक आपकी शरण ग्रहण नहीं की है। वे समस्त प्रकार के संयम एवं तपस्या का पालन करने के बावजूद अथवा ब्रह्म साक्षात्कार की आध्यात्मिक अनुभूति के निकट पहुंचने के बावजूद सोचते हैं कि वे ब्रह्म तेज में स्थित हैं, किंतु वास्तव में वे भौतिक कर्मों में आ गिरते हैं, क्योंकि उनके कर्म दिव्य नहीं होते। मनुष्य को केवल इस पूरे ज्ञान से प्रसन्न नहीं हो जाना चाहिए कि वह ब्रह्म है, उसे परम ब्रह्म की सेवा में लगना चाहिए। वही भक्ति योग है। ब्रह्म का कार्य है कि वह परम ब्रह्म की सेवा करे। कहा जाता है कि ब्रह्म बने बिना ब्रह्म की सेवा नहीं की जा सकती। पर ब्रह्म तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और जीवात्मा भी ब्रह्म है, लेकिन इस बोध के बिना कि मनुष्य ब्रह्म आत्मा तो अर्थात श्री भगवान का नित्य दास है, यदि कोई इतना ही सोचता है कि वह ब्रह्म है, तो उसका यह बोध केवल सैद्धांतिक होता है। अनुभव करने के साथ ही उसे श्री भगवान की भक्ति में अपने आप को लगाना होता है, तभी वह ब्रह्म पद में स्थित रह सकता है, अन्यथा वह नीचे गिर जाता है। हाँ रुकिए एक मिनट। देखिए साफ साफ बताया गया है क्या है, कि ब्रह्म हुए बिना भगवान की सेवा नहीं की जा सकती। मतलब शुद्ध भक्त हो, शुद्ध भक्ति कब मिलती है? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कामशति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। मेरी पराम भक्ति मिलती है जब वो ब्रह्म की स्टेज पे आ जाता है। मतलब शुद्ध भक्ति मिलेगा उसको भक्तों के संग में, शुद्ध भक्त के संग में, तभी वो शुद्ध सेवा कर पाएगा। तो यहाँ बोला कि ब्रह्म बने बिना ब्रह्म की सेवा नहीं की जा सकती, इसका ये मतलब है। यानी जो व्यक्ति भगवान की सेवा कर रहा है, अगर उसकी कुछ इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं हैं, तो वास्तव में वो सेवा भगवान की नहीं हो रही है, उतना परफेक्ट नहीं हो रही है सेवा, लेकिन उतनी परफेक्ट नहीं हो रही है। जब वो अपनी इच्छाओं से मुक्त हो जाएगा तभी तो ब्रह्म बोलेंगे ना उसको, है? तो अब इच्छाओं से मुक्त हो जाए, केवल भगवान की सेवा के लिए सोचेगा, तब वो ब्रह्म हो गया और फिर भगवान की सेवा भी हो रही है, ऐसा। तो ये यहाँ पे भी बताया गया है, ठीक है। तो केवल कोरे, तो और कोई बोलेगा कि मुझे ब्रह्म होने की जरूरत नहीं, बराबर, तो वो भी गड़बड़ है। यहाँ बोला गया कि हम, क्योंकि ज्ञानी लोग भी सोचते हैं कि भाई हम ब्रह्म हो गए, हमें भगवान की सेवा की जरूरत नहीं, हाँ हम तो ऑलरेडी भगवान हो गए, तो वो गलत है। और कोई सोचे कि मुझे ब्रह्म होने की जरूरत नहीं, यही सेवा सब कुछ है, जो भी थोड़ा बहुत कर दे रहे हैं वो भी सही नहीं है। भगवान की शुद्ध सेवा कब होती है? जब हम ब्राह्मण के लेवल पे रहते हैं, ठीक है, तो वो शुद्ध सेवा होती है। हम्म। आगे चले प्रभु जी। हाँ, और यहाँ बोला क्या, ठीक है ये हो गया, हाँ। अनुभव करने के साथ साथ भगवान की भक्ति में भी अपने आप को लगाना होता है। तो अनुभव मतलब मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, इसका अनुभव हो गया, तो फिर भक्ति में भी लगाना है उसको, केवल छोड़ नहीं देना है। पढ़िए आगे। श्रीमद् भागवतम कहता है कि यह भक्त जन श्री भगवान के चरण कमलों की दिव्य प्रेमा भक्ति की उपेक्षा करते हैं, अतः उनकी बुद्धि पर्याप्त नहीं होती, जिससे ये लोग नीचे गिर जाते हैं। जीवात्मा को कुछ न कुछ कर्म करना चाहिए। यदि वह दिव्य सेवा कर्म नहीं करता है, तो वह भौतिक कर्म में आ गिरता है, और अगर वह भौतिक कर्मों में आ गिरता है, तो जन्म मरण के चक्र से उसे छुटकारा कोई नहीं दिला सकता। यहाँ पर भगवान श्री कपिल ने कहा है, मेरी कृपा के बिना नान्यत्र मत भगवतः। यहाँ पर प्रभु को भगवान उन पुरुषोत्तम परमेश्वर कहा गया है, जिससे संकेत मिलता है कि वे सर्व ऐश्वर्य संपन्न हैं, अतः वे मनुष्य को जन्म तथा मरण के चक्र से उद्धार करने में समर्थ सर्वथा सक्षम है। वे प्रधान भी कहलाते हैं, क्योंकि वे परम पुरुष हैं। वे सभी पर संभाव रखते हैं, किंतु जो उनकी शरण में जाता है, उस पर वे विशेष रूप से अनुकूल रहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में यह भी पुष्टि की गई है कि श्री भगवान प्रत्येक के लिए एक समान है, न तो कोई उनका शत्रु है और न मित्र, किंतु जो उनकी शरण ग्रहण कर लेता है, उसके ऊपर उनका विशेष झुकाव हो जाता है। भगवत कृपा से मात्र उनकी शरण में जाकर मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकता है, अन्यथा वह इस चक्र में अनेकानेक जन्मों तक पड़ा रहता है। मुक्ति हेतु हर बार भिन्न भिन्न विधियों का सहारा लेता रहता है।
तो कोई ये नहीं बोल सकता कि भगवान किसी के प्रति पक्षपात कर रहे हैं, किसी को मुक्ति देते हैं किसी को नहीं देते। तो यहाँ पे बोला गया है कि सबके समान, एक समान भगवान देखते हैं, कोई इनका शत्रु नहीं। मतलब कोई शत्रु भी भगवान से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। जैसे भगवान किसी को मार देते हैं तो शत्रु है, एक तरीके से मुक्ति मिल गया। इस तरह भगवान सबको समान देखते हैं। कोई उनका मित्र है, भगवान उसको अपने धाम में लेके जाते हैं, उसको भी मुक्ति मिल गया। जहां तक मुक्ति का प्रसंग है, भगवान मारने पे भी मुक्ति देते हैं और ऐसे प्रेम से भी मुक्ति दे देते हैं। तो कहने का मतलब है कि बट वो भगवान से ही रिलेट होना चाहिए, ये कहने का मतलब है। यहाँ पे प्रभु को भगवान कहा गया है, जिसमें संकेत मिलता है कि वे सर्व ऐश्वर्य संपन्न है। हाँ, ठीक है। तो मृत्यु को जन्म तथा मरण के चक्र से उद्धार करने में सर्वथा सक्षम है। मनुष्य को सक्षम है, इसलिए वो प्रधान भी कहलाते हैं, क्योंकि वो परम पुरुष है। ठीक। हम्म। हाँ, अभी आया श्लोक। मद्भयाद वाति वातोयम सूर्यस्तपति मद्भयात् वर्ष वर्षतीन्द्रो दहत्य अग्निर मृत्युश्चरति मद्भयात्। यह मद मेरी श्रेष्ठता है कि मेरे ही भय से हवा बहती है, मेरे ही भय से सूर्य चमकता है और बादलों का राजा इंद्र मेरे ही भय से वर्षा करता है। मेरे ही भय से अग्नि जलती है और मेरे ही भय से मृत्यु इतनी जाने लेती है। चलिए पढ़िए। भगवत गीता में श्री भगवान कृष्ण कहते हैं कि उनकी अध्यक्षता के कारण ही प्राकृतिक नियम समस्त कार्यों में ठीक से काम करते हैं। कोई यह ना सोचे कि प्रकृति बिना अध्यक्षता के स्वतः कार्य कर रही है। वैदिक ग्रंथ कहते हैं कि बादल इंद्रदेव द्वारा नियंत्रित होते हैं, उष्मा का वितरण सूर्य देव द्वारा होता है, शीतल चांदनी चंद्र द्वारा वितरित होती है और वायु वायुदेव की व्यवस्था के अंतर्गत प्रवाहित होती है। किंतु इन समस्त देवों के ऊपर शिव भगवान प्रमुख जीवात्मा है। नित्यो नित्य नाम चेतनस्य चेतना नाम। देवता भी सामान्य जीवात्माएं हैं, किंतु अपनी आज्ञाकारिता के कारण अपनी भक्तिमय प्रवृत्ति के कारण वे ऐसे पदों पर नियुक्त किए गए हैं। ये विभिन्न देवता या अधीक्षक यथा चंद्र वरुण वायु अधिकारी देवता कहलाते हैं। देवता विभागीय अध्यक्षों की भांति होते हैं। परमेश्वर की सरकार में केवल एक लोक या दो तीन लोक नहीं अपितु लाखों लोक तथा लाखों ब्रह्मांड होते हैं। भगवान की सरकार व्यापक होती है और उन्हें सहायकों की आवश्यकता होती है। देवतागण उनके शरीर के अंग माने जाते हैं, ऐसा वैदिक साहित्य में वर्णन मिलता है। ऐसी परिस्थिति में सूर्यदेव, चंद्रदेव, अग्निदेव तथा वायुदेव परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करते हैं। इसकी पुष्टि भगवत गीता में इस प्रकार हुई है। मैं अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। प्राकृतिक नियमों का कार्यान्वयन उनकी अध्यक्षता में होता है। पृष्ठभूमि में उनके रहने के कारण प्रत्येक वस्तु नियत समय से तथा नियमित ढंग से संपन्न होती है। जो मनुष्य शिव भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है, उसकी रक्षा अन्य समस्त प्रभावों से की जाती है। तब वह ना किसी की सेवा करता है, ना किसी का कृतज्ञ रहता है। निसंदेह वह किसी की अवज्ञा नहीं करता, किंतु उसकी सारी विचार शक्ति भगवान की सेवा में लगी रहती है। भगवान कपिल का यह कथन है कि उनके ही आदेश से वायु बह रही है, अग्नि जल रही है तथा सूर्य तपता है और भावावेश में नहीं कहा गया है। निर्विशेषवादी कह सकते हैं कि भागवत के भक्त किसी को भगवान बनाकर उसे उनके गुण प्रदान कर सकते हैं, किंतु ना तो यह कल्पना है और ना ईश्वर के नाम पर कृत्रिम शक्ति का थोपा जाना है। वेदों में कहा गया है, भीषास्माद वातः पवते भीषो देति सूर्यः। परमेश्वर के भय से ही वायुदेव तथा सूर्यदेव कार्य करते हैं। भीषास्माद अग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युधारवति पंचमः। अग्नि, इंद्र तथा मृत्यु भी इन्हीं के निर्देशन में कार्य करते हैं। ये वेदों के कथन है। हम्म। तो भगवान बोल रहे हैं कि मेरे डर से हवा बहती है, मेरे डर से सूरज उगता है, मेरे डर से इंद्र बारिश करते हैं, और मेरे डर से अग्नि जलती है, मेरे डर से
जो मृत्यु है भाग जाता है। तो अभी तो आपने बोला कि भक्त लोग आपकी पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, दूसरों की भक्ति नहीं करते हैं। तो अगर देवता को वर्शिप नहीं किया जाए और गुस्सा हो गए और वो डिवोटी को सफरिंग देने लग गए, तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं श्लोक को। अभी आपने क्या बोला कि अगर देवताओं का वर्शिप किया तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, मुझको किया, पिछले श्लोक में बोला है मुझको किया तो ही मिलेगा। तो मैंने उनको मान लो नहीं किया, गुस्सा हो गए मुझ पे, जैसे इंद्र ने गोवर्धन लीला में भगवान को ही, उनके भक्तों को तकलीफ देना चाहा, है ना। तो अब यहाँ पे तो उल्टा हो गया, वो भगवान के खिलाफ जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे बोला कि भगवान से डरते हैं लोग। तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि आ, कि अगर वो मेरे भक्तों को कोई तकलीफ देते भी हैं तो मैं बिना देरी किए उनको अपने पोस्ट से निकाल देता हूँ। उनको पोस्ट से निकाल देते हैं भगवान। आई डू नॉट डिले इन रिमूविंग देम फ्रॉम देयर पोस्ट और पोजीशन। तो ऐसा है। इन द सेंस भगवान कहने का मतलब क्या है कि ऐसे जब कभी अपराध हो जाते हैं तो उनको पोस्ट से, जैसे वृत्रासुर को जब इंद्र ने मारा था, तो फिर एक पाप की देवी पीछे पड़ गई थी, किसके, इनके, इंद्र के पीछे। तो इंद्र को अपना राज्य छोड़ना पड़ा और इंद्र भाग गए लक्ष्मी जी के। लक्ष्मी जी जल के अंदर रहती है, को कमल के फूल के वहां पे। तो लक्ष्मी जी की जाके शरण लेता है। क्यों? ताकि भाई ये पाप की देवी ना आ जाए मेरे को। तो लक्ष्मी जी की शरण से बचते हैं इंद्र, और वहां पे तपस्या करते हैं 1000 साल तक। तो ये भी मेंशन है, ये छठे स्कंद में आता है। तो भगवान के भक्तों को किसी ने तकलीफ दिया, जैसे हिरण्यकशिपु ने दिया, तो फिर भगवान ने उसको मार ही डाला, उसको पोष से भी हटा दिया, उसको जीवन से भी हटा दिया। तो ये हम देख सकते हैं ऐसा। तो भगवान के भय से सब काम होता है। अभी कोई बोले कि हम लोग उतने भयभीत इस संसार के लोग नहीं होते, ये देवता लोग क्यों इतने भयभीत होते हैं? तो देखिए, देवताओं को कभी भगवान का विस्मृति नहीं होता है। वो लोग विस्मृति मतलब ऐसे नहीं कि शुद्ध भक्त हैं। जैसे हमें पता है कि प्राइम मिनिस्टर है, हम कभी ऐसा भूलेंगे नहीं कि प्राइम मिनिस्टर नहीं है हमें, तो उसी तरह उनको भी पता है कि भगवान है और वो हमारे ऊपर कंट्रोलर है, क्योंकि वो जब यज्ञ करते हैं तो भगवान आते हैं। तो उनको साक्षात पता है कि भगवान है, इसलिए वो भगवान को प्लीज करना चाहते हैं, उनको दुखी नहीं करना चाहते। क्योंकि अभी यहाँ पे हमने पढ़ा ना कि देवा नारायण अंगजा, देवताओं को क्या बोला है, नारायण के बॉडीली पार्ट्स बोले गए हैं। तो हमारे जैसे पार्ट्स है बॉडी के, अगर ये बॉडीली पार्ट्स हमारे को थोड़ी दुख पहुंचाएंगे, ये तो चाहते हैं कि हम सुखी रहें। तो इसलिए ये भी, देवता भी चाहते हैं कि भगवान सुखी रहें, तो उनके भय से ये कार्य करते हैं। हाँ, भय से अग्नि जलती है। देखिए भगवान भी क्या वर्ड यूज कर रहे हैं। भगवान ऐसा नहीं बोले मेरी कृपा से होती है, वो बोले मेरे भय से ये लोग करते हैं। इसका कहने का मतलब है कि किसी को लगा कि भैया अग्निदेव काम कर रहे हैं तो वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं। मर्जी तो ठीक है, अच्छा है, पॉजिटिव हो गया, थोड़ा रिस्पॉन्सिबल। लेकिन नहीं किया तो भय से करना पड़ेगा, ये पोस्ट से निकल जाओ, नहीं तो भगवान पोस्ट से छुट्टी कर देंगे। ऊपर भी जॉब है, ऊपर के लोगों में भी जॉब है, जॉब, जो कि भगवान के आदेश अनुसार कार्य करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। आपने हाँ, जैसे कहा कि देवता जो है भगवान को कभी भूलते नहीं है, उनकी स्थिति को। तो ये बट प्रभुपाद जी आपने जैसे, हाँ जी, तो फिर प्रभु जी जब लीला में कैसे ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए और इंद्रदेव भी पहचान नहीं पाए भगवान को। हाँ, ये हो गया, करेक्ट है बात। ये भी है कि ज्यादा प्राइड में आ गया तो भूल गए भगवान के। हाँ? तो ये कभी कभी क्षणिक हो सकता है, लेकिन इन जनरल प्रभुपाद जी बताते हैं कि देवता हमारे मनुष्यों की तरह नहीं रहते हैं। उनको हमेशा पता रहता है कि भगवान है, जैसे क्योंकि देवता सतगुण में रहते हैं ना, सतगुण वाला व्यक्ति ज्ञानी रहता है। बट कभी कभी सतगुण वाला व्यक्ति भी प्राइड हो सकता है उसको, तो प्राइड में भूल जाता है। ऐसा। देखिए भूलता कोई नहीं है, देखिए हमें क्या नहीं पता कि हमें गलती नहीं करना है।
हमें पता है, लेकिन हमारी गलती करने की इच्छा होती है, वो प्रबल हो जाती है, और हम फिर नहीं, गलती ना करने की का जो डर है या जो आदेश है उसको हम ठुकराते हैं, या उसको हम उतना सीरियस नहीं मानते। उस तरह देवता भी उसको उतना सीरियस नहीं लेंगे, फिर वो मोह में फंस जाते हैं। और कर देते हैं। तो थोड़ा बहुत आभास रहता ही है। हम्म, कि क्या भगवान चाहते हैं, हमें नहीं करना चाहिए। इसलिए तो देवता लोग भी बाद में गलती करने के बाद भगवान से माफी मांगते, बोलते भगवान हमें माफ कर दो। हाँ, आप सबसे श्रेष्ठ हैं, आपकी बात माननी चाहिए, सब बोलते हैं वो। लेकिन उस समय पाप हावी हो जाता है। ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति योगेन च योगिनः क्षेमाय पाद मूलम में प्रवसन्ति अकुतो भयम। पढ़िए। योगी जन दिव्य ज्ञान तथा त्याग से युक्त होकर एवं अपने शाश्वत लाभ के लिए मेरे चरण कमलों में शरण लेते हैं, और चूंकि मैं भगवान हूँ, अतः वे भयमुक्त होकर भगवत धाम में प्रवेश पाने के लिए पात्र हो जाते हैं। हरे कृष्ण। भगवत धाम में प्रवेश पाने के पात्र हो जाते हैं। तो ये जो 43 श्लोक है। हम्म बस अगला लास्ट है श्लोक। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी, योगी जन ये शुद्ध भक्त हो जा तो होते हैं? देखिए ध्यान दीजिए, योग प्लस भक्ति। जब जब भगवान कपिल सांख्य योग की बात कर रहे हैं, तो सांख्य में इसको योग मिश्र भक्ति भी बोल सकते हैं। योग मिश्र भक्ति है, ठीक है, ये शुद्ध भक्ति नहीं है। हम्म। शुद्ध भक्ति तो भगवान की केवल बिना योग, बिना कर्म, बिना ज्ञान उसके होगी। ठीक है। जैसे प्रभुपाद जी लिखते हैं 10.10, 10.10 गीता में क्या लिखते हैं, कि जब कोई कृष्ण को कर्म के फलों के द्वारा खोजता है तो उसे कर्मयोगी बोलेंगे। जब कोई अपनी बुद्धि से सोचता है कृष्ण के बारे में, मेंटल स्पेकुलेशन, माइंड, माइंड से, बुद्धि से, तो उसे ज्ञान योगी। जब कोई कृष्ण को भक्ति के द्वारा ढूंढता है, भक्ति से ही प्रसन्न करना चाहता है, भक्ति ही प्राप्त करना चाहता है, तो उसे बुद्धि योगा बोला जाता है। हम्म, मतलब भक्ति योगा। तो इसमें क्योंकि अभी सब लोग क्वालिफाइड नहीं है, अब इसलिए तो कपिल मुनि ने ऊपर बताया ना, शुद्ध भक्ति का लेवल बता दिया। अब सब लोग क्वालिफाइड नहीं है शुद्ध भक्ति के लिए, लेकिन उनको सबको जाना है कहीं ना कहीं, किसी को वैकुंठ जाना है, तो सबके लिए मार्ग बताना पड़ेगा, है ना। मेन चीज है सारे शास्त्रों का कि इस संसार से निकलना, पहला पहला काम है निकलना, मोक्ष, निकलना। अब निकलने के बाद कौन सी गति आगे जाएगी, वो उसके अधिकार के ऊपर है, किस साधु से संत संग किया है? कौन सा उसका श्रद्धा है, तो वो उसके ऊपर, वो ऐसा वो पकड़ेगा। लेकिन पकड़ना तो यहीं से है, उधर भी जाने के लिए। हाँ जी। लेकिन सबसे पहला है कि मुक्ति, यहां से निकलना, ये चीज। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है ना प्रभु जी, कि भगवान की शरण तो लिया नहीं इसने। किसने? इसमें लिखा हुआ ना, दिव्य ज्ञान तथा त्याग से युक्त होकर शाश्वत लाभ हेतु मेरे चरण कमल की शरण लेता है। मतलब ज्ञान और जो वैराग्य है, बिना भगवान की शरण लिए तो कुछ फल तो देने वाले नहीं है। हाँ करेक्ट। हाँ, तो तो यहाँ पे योगी, शरण लिया तो उसको तो कुछ तो प्राप्त हो ही जाएगा ना। हाँ करेक्ट, वही है, शरण तो लेना ही पड़ेगा, यस। वो भक्ति हाँ। उसको थोड़ा करना ही पड़ेगा, थोड़ा करना ही पड़ेगा भक्ति, थोड़ा मतलब करना ही पड़ेगा भक्ति उसको। योगी जन दिव्य ज्ञान तथा त्याग से युक्त होकर एवं अपने शाश्वत लाभ के लिए मेरे चरण कमल में शरण शरण लेते हैं, भगवान बोल रहे हैं। और चूंकि मैं भगवान होता, मैं भय मुक्त होकर भगवत धाम में प्रवेश पाने के लिए पात्र हो जाते हैं, वे भय मुक्त होकर। तो ऐसा होता है, तो बात सही है। हम्म, तो ज्ञान और त्याग से युक्त होकर आते हैं। अभी इसमें तो ये वाला विश्वनाथ ठाकुर क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे कपिल देव भक्ति मिक्स विद ज्ञान बता रहे हैं। ये जो श्लोक है क्या है, भक्ति ज्ञान मिश्र भक्ति के बारे में यहाँ बताया जा रहा है, कि ज्ञान और त्याग से युक्त होकर योगी, जो भी ज्ञान योगी है, वो भगवान के चरण कमल को अपनाता है, तो इसे बोलते हैं ज्ञान मिश्र भक्ति।
तो अभी शुद्ध भक्ति ऊपर बताया, ऊपर पूरा शुद्ध भक्ति था, ठीक है। अभी साधना भक्ति, राग भक्ति है, भाव भक्ति ऊपर बताया। अब ये क्या हो गया, कौन सी भक्ति होगी? ज्ञान मिश्र। ज्ञान मिश्र भक्ति। हाँ। त्याग, त्याग। त्याग ज्ञान में ही आता है, ज्ञान में ही उसको सब कुछ त्यागना पड़ता है। कर्म नहीं करता है, कर्म संन्यास पहले ही ले लेके बैठा है। त्याग मतलब कर्म संन्यास तो पहले ही लेके बैठा है, तभी तो ज्ञान योगी कहलाएगा। कर्म संन्यास है उसका, उसके बाद में भी वो सारे सुख को छोड़ता है, तो वो त्यागी रहता ही है वो व्यक्ति। जो इस संसार में बंधन से मुक्त होकर भगवान के धाम को वापस जाना चाहता है, वही वास्तव में क्या है? योगी है। रूपा जी कितना अच्छा डेफिनेशन देते हैं, योगी मतलब जो भगवान के धाम में जाना चाहता है। यहाँ पर युक्तेन भक्ति योगेन शब्द का स्पष्ट प्रयोग हुआ है। जो योग भक्ति योग में लगे रहते हैं जो योगी, वे उच्च कोटि के योगी हैं, जैसा कि भगवद गीता में उल्लेख है कि जो निरंतर कृष्ण का चिंतन करते थे, योगी नापि सर्वेशम मद्गते नान्तरा। तो ये योगी ज्ञान तथा वैराग्य से रहित नहीं होते। पढ़ते पढ़ो जी वेद, पढ़े ऊपर पढ़। ना पढ़ो, ठीक है, पढ़िए। ये योगी ज्ञान तथा वैराग से रहित नहीं होते। भक्ति योगी होने का तात्पर्य है स्वतः ज्ञान तथा वैराग प्राप्त करना। भक्ति योग का स्वतः फल होता है। यह भक्ति योग का स्वतः फल होता है। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में भी पुष्टि की गई है कि जो व्यक्ति वासुदेव श्री कृष्ण की भक्ति करता है वह पूर्ण दिव्य ज्ञान तथा वैराग से युक्त होता है, और इन उपलब्धियों का कोई कारण नहीं बताया जा सकता। वे अहेतुकी बिना कारण मिलती हैं। यहाँ तक कि निरक्षर व्यक्ति को भी शास्त्रों का दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वह भक्ति योग में लगा रहता है। इसका उल्लेख वैदिक साहित्य में भी मिलता है। जिस किसी की परमेश्वर तथा गुरु में पूर्ण श्रद्धा होती है, उसे वैदिक साहित्य का पूर्ण सार प्रकट हो जाता है। से पृथक पृथक खोजने की उसको आवश्यकता नहीं पड़ती। जो योगी भक्ति योग में लग जाते हैं वे ज्ञान तथा वैराग्य से पूर्ण होते हैं। यदि ज्ञान तथा वैराग का अभाव हो तो यह समझना चाहिए कि वह भक्ति में सेवा में पूर्ण नहीं है। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि जब तक मनुष्य परम पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में शरणागत नहीं हो जाता, तब तक वह आध्यात्मिक क्षेत्र में श्री भगवान के निराकार ब्रह्म ज्योति में अथवा उस ब्रह्म तेज में स्थित दिव्य वैकुंठ ग्रहों में प्रवेश पाने हेतु निश्चिंत नहीं हो सकता। साधारणतः जीव अकुतो भय कहलाते हैं। वे संशयहीन तथा निर्भय होते हैं और वैकुंठ लोक में उनका प्रवेश निश्चित है। हम्म। बहुत बढ़िया एक्सप्लेन। हम्म। तो जब तक कोई मनुष्य तब तक स्वर्ग लोक में, या तो भगवान के निर्गुण ब्रह्म तेज में, या ब्रह्म तेज के भीतर वैकुंठ लोक में प्रवेश नहीं कर सकता, तब तक परमेश्वर के चरण कमल की शरण नहीं चला जाता। तो देखिए, कर्मी के लिए बताया, कर्मी को क्या मिलेगा? स्वर्गलोक। स्वर्गलोक भी जाना है तो भक्ति थोड़ा करना, क्योंकि कर्म का भी रिजल्ट भक्ति से ही आता है, ठीक है, भक्ति करना ही पड़ेगा उससे। आगे, अगर, तो इसको बोलें कर्मी। कर्मी मतलब ये, इसको वास्तव में भक्त नहीं बोलेंगे, ये कर्मकांडी ब्राह्मण है, कर्मकांडी कोई क्षत्रिय है, तो ये कर्मकांडी, ये लोग भक्त नहीं कहलाते, लेकिन फिर भी इनको भक्ति मिक्स करना पड़ेगा, तभी ये जाएंगे उधर। आगे, निर्गुण ब्रह्म ज्योति में लीन होने वाले कौन है? ज्ञानी लोग। और वैकुंठ में जाने वाले भक्त लोग हैं। तो इन तीनों को भक्ति करना ही पड़ेगा। तभी, जब तक वो परमेश्वर के चरण कमल में शरण नहीं ले लेते, उनको ये नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे पुष्टि की गई है कि कर्म, ज्ञान और भक्ति तो के जितने भी जो निष्कर्ष हैं, फल हैं, वो बिना भक्ति के नहीं मिलते। ठीक है, कर्म ज्ञान के फल बिना भक्ति के नहीं मिलते। ठीक है। एतावनानेव लोकेऽस्मिन् पुंसां निः श्रेयसोदय
तीव्रेण भक्ति योगेन मनोमर्पितम स्थिरम। पढ़िए। अतः जिन व्यक्तियों के मन भगवान में स्थिर है, वे भक्ति का तीव्र अभ्यास करते हैं। जीवन की अंतिम सिद्धि प्राप्त करने का यही एकमात्र साधन है। हरे कृष्ण। हम्म। एतावान एव लोकस्मिन् पुंसां निःश्रेय शोधये। उदय, उदय मतलब श्रेय उसके जीवन में तभी उदय होगा जब तीव्रेण भक्ति योगेन। याद आ रहा है कौन सा तीव्रेण? अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम कामदारधि दारधि तीव्रेण भक्ति योगेन भक्ति यजेत पुरुषम योगेन। परम। उधर भी आया था कि नहीं? भगवान बोल रहे हैं कि टोटल वाली भक्ति नहीं चलेगी। चिटपिटिया भक्ति नहीं, चिटपिटिया वाली भक्ति, चिटपिट 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 नहीं है। कौन सी भक्ति? तीव्र भक्ति, जिसमें तीव्रता हो, सीरियस भक्ति, सीरियस। तो जिन व्यक्ति को मन में भगवान, किस लिए क्यों चाहिए? जिन व्यक्तियों को मन में भगवान को स्थिर करना है, उन्हें क्या करना पड़ेगा? भगवान की कौन सी भक्ति करनी पड़ेगी? तीव्र भक्ति करनी पड़ेगी। हम्म। और यही जीवन के अंतिम सिद्धि प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। यही एकमात्र साधन है तीव्र भक्ति के। थोड़ा करना पड़ेगा। देखिए, ये जो स्वर्ग वाला व्यक्ति तीव्र नहीं कर रहा, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? ये कर्मी है। लेकिन जिसको अगर निर्गुण ब्रह्म में जाना है, ये भी ठीक है, इसको भी भगवान दे देते हैं, इसको भी ज्ञानी बोलते हैं, थोड़ा भक्ति लेके ये भी चला जाता है। लेकिन इसको भी हम शुद्ध भक्त नहीं मानेंगे, ये भी शुद्ध भक्त नहीं है। लेकिन जो वैकुंठ में जाता है, हाँ, वैकुंठ में जाने वाले भी मिक्स भक्ति वाले भी रहते हैं, लेकिन एटलीस्ट वो भक्ति उनका प्रधान रहता है, ये ध्यान देना। जिसको स्वर्ग मिले, स्वर्ग या निराकार ब्रह्मन, ठीक है, इनको हम भक्त नहीं बोलते हैं, ये लोग भक्त नहीं होते हैं, ये लोग कर्मी या ज्ञानी बोलते हैं। तो इनकी भक्ति को, इनकी भक्ति को क्या बोलते हैं? इनकी भक्ति को बोलते हैं भक्ति मिश्र कर्म। मतलब भक्ति बहुत कम होता है और कर्म ज्यादा होता है, भक्ति मिश्र कर्म होता है, या ज्ञान मिश्र भक्ति। भक्ति, रुकिए, भक्ति मिश्र कर्म, इनकी ऐसा होता है, उल्टा होता है। कर्म मिश्र भक्ति अलग होता है, जिसमें भक्ति प्रधान होती है। भक्ति मिश्र कर्म या भक्ति मिश्र ज्ञान, इनको ये बोलते हैं। या इसको दूसरा नाम भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं गुणीभूत भक्ता। गुणीभूत भक्ता भी बोलते हैं। मतलब प्रधानीभूत और गुणीभूत। गुणी मतलब सेकेंडरी है भक्ति इनके लिए। हम्म। इसको बोलते हैं गुणी भूत भक्त। तो गुणीभूत भक्तों को भक्त नहीं मानते एक्चुअली, क्योंकि इनको क्या मिलता है? स्वर्ग मिलता है, निराकार ब्रह्मन। अभी जिसको वैकुंठ मिलना चालू हो जाए, चाहे वो सालोक सामीप सारूप पे, उनको बोलते हैं कर्म मिश्र भक्ता, कर्म मिश्र भक्ता। और जो गोलोक चला गया अकिंचन भक्त बन के, या वैकुंठ में भी अकिंचन भक्त बन के, तो उसको बोलेंगे शुद्ध भक्ता, केवला भक्ति, शुद्ध भक्ति। और जो केवल जाके मुक्ति प्राप्त करके बैठा है वैकुंठ जगत में, क्या जैसे सालोक के सामीप पे, वो कर्म मिश्र भक्तों को मिल जाता है। तो फिर उनको, वो भी शुद्ध भक्त नहीं माने जाते, लेकिन वो कर्म मिश्र भक्त है, उनकी भक्ति प्रधान है, तभी तो वैकुंठ गए हैं। लेकिन जो वैकुंठ से नीचे जा रहा है, उनको वो भक्त नहीं कहलाते हैं एक्चुअली। ठीक है। हम्म। ये हो गया ना? पढ़ दिया ना आपने? पर नहीं पढ़ा करो। पढ़ा नहीं क्या? हाँ, पढ़िए इसे। यहाँ पर प्रयुक्त मनोमयर्पित मयर्पितम शुद्ध शब्द महत्वपूर्ण है, जिनका अर्थ है मुझ में लगे हुए मन। मनुष्य को भगवान कृष्ण या उनके अवतार के चरण कमलों पर अपना मन लगाना चाहिए। स्थिर भाव से उनमें लगे रहना ही मुक्ति का साधन है। अम्बरीश महाराज इसके उदाहरण है।
उन्होंने अपने को भगवान के चरण कमलों में लगाया। वे भगवान की ही लीलाओं में क्या कथन करते हैं। वे भगवान पर चढ़े हुए पुष्पों तथा तुलसी को ही सूंघते हैं। वे केवल भगवान के मंदिर तक जाते, अपने हाथों से मंदिर बुहारते, अपनी जीभ का उपयोग भगवान को अर्पित भोजन के चखने में करते और कानों का उपयोग भगवान की लीलाओं के सुनने में करते। इस प्रकार उनकी सभी इंद्रियां व्यस्त रहती है। सर्वप्रथम मन को भगवान के चरण कमलों में क्रमशः तथा सहज भाव से लगाना चाहिए। क्योंकि मन इंद्रियों का स्वामी है, अतः मन के व्यस्त रहने पर सारी इंद्रियां व्यस्त रहेगी। यही भक्ति योग है। योग का अर्थ है इंद्रियों को वश में करना। इंद्रियों को सही अर्थ में वश में लाना कठिन है, वे सदैव चलायमान रहते हैं। यही हाल एक बच्चे का होता है। उसे कब तक शांतिपूर्वक बैठाए रखा जा सकता है? यह संभव नहीं है। यहाँ तक कि अर्जुन को कहना पड़ा, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथ। मन सदैव चलायमान रहता है। सबसे अच्छा मार्ग यही है कि मन को भगवान के चरण कमलों में लगा दिया जाए। मयोर्मितम स्थिरम। यदि कोई गंभीरता पूर्वक कृष्ण भक्ति में लग जाए तो यही उच्चतम सिद्धावस्था है। समस्त कृष्ण भावना भावित कर्म मानवीय जीव की उच्चतम सिद्धावस्था में होते हैं। हरे हरे। हम्म। अच्छा, तो प्रभुपाद जी ने अब मन को बोला है कि स्थिर भाव में रहकर लगे भगवान की सेवा में लगना मुक्ति का साधन है। मतलब क्या? स्थिर भाव में रहकर क्या? मनोमयी अर्पितम। भगवान यहाँ पे बोलते हैं मनोमयी अर्पितम स्थिरम। स्थिरम स्थिरम कैसे स्थिरम? मन को भगवान की चरण में लगा के अपने को स्थिर कर लेना। मतलब मैं कृष्ण का दास हूं, मैं कृष्ण की सेवा करूंगा, ये मन में हमेशा चिंतन करना। मैं आज भी भगवान का ये कर देता हूँ, वो सेवा। मैं भगवान को सुखी रखना चाहता हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं उनका हूँ। ये मन को उनके चरण में रखना, ये कहने का मतलब है स्थिरम। वहां पे स्थिर कर लेना, हिलाना नहीं ज्यादा। मन को अर्पित करना, मई अर्पितम स्थिरम। तो भगवान भी बोलते हैं तानी सर्वाणी संयम्य युक्त आसीत मत पर। मत पर जो वर्ड आता है, मत पर, नारायण परा या कृष्ण परा, अकिंचन भक्ति वो एक ही है। कि मत पर भक्त बन गया तो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएगा, या पहले मन को लगाएगा। तो मन भगवान में स्थिर करके मई बुद्धि निवससी मई एव अतम ऊर्ध्वम न संशय। तो उसमें बताते हैं कि कैसे चालू होता है श्लोक, अभी तो बोला था। हाँ, अतः ऊर्ध्वम न संशय। हाँ, निवेशसी मयि एवं मई। तो उसमें बोलते हैं भगवान कि पहले अपने बुद्धि को मेरे ऊपर अर्पण करो। बुद्धि को और मन को हम्म, मेरे ऊपर हमेशा लगाओ, अर्पण करो। क्योंकि बुद्धि और मन सूक्ष्म है और इनका भटकने के बहुत चांसेस है। तो जब भगवान की सेवा में लग गए वो, तो फिर ये ग्रॉस चीजें अपने आप लग जाएंगी, इंद्रियां। अमरीश महाराज का उदाहरण देते हैं। तो इंद्रियों को लगाने का तरीका क्या है? मन को लगाओ। देखिए, ये दोनों जगह काम करता है। जैसे मान लीजिए कई लोग को अगर हम क्लास के लिए बुलाते हैं, कि आप आ जाओ, थोड़ा कथा अटेंड करो संडे को संडे, वो लोग क्यों नहीं आते? क्योंकि उनका मन अर्पित नहीं है भगवान में। अगर मन अर्पित होगा तो उनका पैर आ जाएगा, चल के आएगा पैर, हाथ सेवा करेगा, पैर चल के आ जाएगा, मुंह से क्वेश्चन निकलेंगे, पूछने को इच्छा होगी। क्यों? क्योंकि मन अर्पित है भगवान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितने साल भी भक्ति सिखाइएगा लोगों को, लोग नहीं आएंगे। कारण क्या है? मन अर्पित नहीं है लोगों का। लोगों का मन अर्पित नहीं। मन कहाँ लगा है? भोग इंद्र तृप्ति। जब तक मन लगा रहेगा, हजार सेवा करेंगे, बहुत धीमे एडवांसमेंट, बहुत धीमे। लेकिन मन लग जाए तो फास्ट एडवांसमेंट। इसीलिए यहाँ पे बताया गया कि तीव्र भक्ति जब की जाती है तो मन को अर्पण करना पड़ता है भगवान को।
तीव्र तीव्र भक्ति बिना अर्पण किए नहीं हो सकती। और वही एक साधन है जिससे भगवान में मन स्थिर, भगवान का अंतिम जो लक्ष्य है, भगवान का धाम, वो प्राप्त किया जा सकता है तीव्र भक्ति से ही, जैसे ध्रुव महाराज ने भी किया था तीव्र भक्ति से। सबसे अच्छा मार्ग यही है कि मन को भगवान के चरण कमल में लगा दे। मई मनो मई अर्पितम स्थिरम। हम्म हाँ, तो यदि कोई गंभीरता पूर्वक कृष्ण में लग जाए भक्ति में, तो उसे उच्चतम सिद्धि अवस्था है, वही उच्चतम सिद्धि अवस्था है। ठीक है, तो आज यहीं पे विराम देंगे, अगला चैप्टर कल चालू करेंगे। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के अंतर्गत भक्ति योग की महिमा नामक 25वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, हरे पूछिए। कृष्ण प्रभु जी। हाँ। प्रभु जी, आपने यहाँ पे कुछ बताया था, भक्ति मिश्र कर्म, कर्म मिश्र भक्ति। हम्म। तो इनके कुछ आपने डेस्टिनेशन भी बताए थे। हम्म। अच्छा, तो ये भक्ति मिश्र कर्म वाले कहाँ जाते हैं, स्वर्ग जाते हैं? एक मिनट। हाँ, देखिए, तो क्या लिखा है यहाँ पे, कर्मी, इनको बोलते हैं कर्मी या ज्ञानी। तो ज्ञानी को मिलता है निराकार निराकार ब्रह्मन। निराकार निराकार ब्रह्मन मिलता है किसको? ज्ञानी को। कर्मी को क्या मिलता है? स्वर्ग। स्वर्ग मिलेगा या थोड़ा और ऊपर चला जाएगा। ये होता है। तो ये कौन होते हैं? इनको बोलते हैं, इनके प्रोसेस को भक्ति मिश्र कर्म, मतलब भक्ति कम है, कर्म ज्यादा है। कर्मकांड में भगवान का नाम होता है, लेकिन उसमें भक्ति है, भगवान का नाम ले रहा है वो भी भगवान का नाम ले रहा है, लेकिन उसमें क्या है, उसका उद्देश्य क्या है? स्वर्ग प्राप्त करना। इसलिए भक्ति का ज्यादा अंश होता नहीं है, क्योंकि स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा ज्यादा है ना, तो भक्ति कहाँ से होगी? हम्म? उसी तरीके से उसे निराकार ब्रह्मन की पाने की बहुत इच्छा है, तो उसमें भी भक्ति ज्यादा नहीं होगी। हम्म? लेकिन कोई भक्ति करना चाहता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ इच्छा है, लेकिन भगवान की, जैसे एग्जाम्पल ध्रुव महाराज का ले लेते हैं। अभी ध्रुव महाराज को क्या चाहिए? अपने दादा परदादा से बड़ा पोस्ट चाहिए, हाँ पोजीशन, जी, चाहिए। जगह चाहिए। इच्छा कर्म वाली है, ठीक है, भले स्वर्ग से ऊपर की इच्छा कर रहे हैं, ब्रह्मलोक मतलब उनसे भी टॉप इच्छा कर रहे हैं, वैकुंठ की इच्छा नहीं हो रही यहाँ पे। अब ऐसा जगह चाहिए, लेकिन उनकी भक्ति को तीव्र बनाया किसने? नारद मुनि ने। देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, भक्ति को प्रधान कर दिया, बोला कि तुम तीव्र भक्ति करो। इच्छा को तुम्हारी है, ठीक है, तीव्र भक्ति करो। शुद्ध भक्ति के संपर्क में आया, तो तीव्र भक्ति में जब लगा दिया, तो धीरे धीरे उनका मन भगवान में, जैसे मई मनो मई अर्पितम स्थिरम, भगवान के में मन लगने लग गया, और सारा ऑस्टेरिटी कर रहे हैं बस भगवान को प्रसन्न करने के लिए। बाद में वो भूल ही गए किस लिए। जैसे राक्षस असुर लोग होते हैं, जब ब्रह्मा का, हिरण्यकशिपु ने तपस्या किया इतने सालों तक, फिर भी उसके हृदय में लगा कि मेरे को भूला नहीं वो हृदय में, मैं क्यों प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरे को अजर अमर बनना है, मुझे कोई मार ना सके, मुझे कोई काट ना सके, जला ना सके, ऐसा ऐसा, ना ऊपर ना दिन में मरूं, ना शाम को दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना घर में मरूं, ना घर के, अमर होने का प्रयास कर रहा था। ऐसे वरदान मांग रहे हैं असुर। इतना तपस्या करने के बाद भी वो भक्त तो बना ही नहीं, कर्मी ही रहा। विकर्मी, कर्म भी छोड़ो, विकर्मी ही रहा, पाप की इच्छा है उसके अंदर। अभी भगवान की भक्ति जब तीव्र किया, तो उसकी इच्छा ही निकल गया, बल्कि इच्छा दूसरी आ गई। ऐसा नहीं कि इच्छा खत्म हो गया तो क्या हो गया, भगवान के भक्तों का संग चाहिए मुझे। भक्ति मुहु प्रवहता त्वयि में प्रसंगो, ये बोलते हैं ध्रुव महाराज। हम्म? भूयाद अनंत ममता, भूयाद अनंत अमलाम अमलाशयानाम, येनांजस उरु उरु भव वशनम भवाब्धिम निश्चय भवद गुणा कथामृतपान मत्तः। आपके शुद्ध भक्तों का संग चाहिए, जिनके संग में मैं कथा का पान पीता रहूं, कथा का अमृत का पान करता रहूं, और उससे मैं इस भव सागर से बाहर निकल जाऊंगा तुरंत। भगवान सामने है, भव सागर से बाहर निकल के तुरंत मांगो निकाल देंगे? नहीं, भक्तों के संग में ये बोलने वाली चीज है, भव सागर से बाहर, लेकिन भक्तों के संग में और मजा आता है, और कथा सुनते हो भक्त लोग, तो उनको भक्ति की चाहत है। भगवान को देखने के बाद भक्ति मांग रहे हैं, आप देख सकते हैं।
तो ये जो कर्मी ज्ञानी होते हैं, ये तीव्र भक्ति नहीं कर सकते। ये लोग अपना कर्म का ही प्रोसेस को तीव्र करेंगे, ज्ञान का। हम्म। लेकिन जो तीव्र भक्ति करेगा और शुद्ध भक्त का आश्रय भी लेगा, दोनों चीजें, शुद्ध भक्त का आश्रय भी लेना ताकि उसके फेथ को बढ़ा दे वो, और वो मिल जाए कि ये सब बेकार है, श्रवण करके शुद्ध भक्त से तीव्र भक्ति करा तो फिर वो शुद्ध हो जाएगा। नहीं तो भगवान से कुछ पाने की इच्छा है और फिर भी भक्ति कर रहा है, भक्ति प्रधान भी है, तो फिर वो भी व्यक्ति वैकुंठ तक जाता है, उसे सालोक के सामीप्य, सारूप्य ये सब मिल जाता है, भगवान के धाम में मुक्ति मिल जाती है। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने ये कहा कि जो मुक्ति चाहता है 5 प्रकार की जो भी है वो वैकुंठ जाता है। नहीं नहीं, ये जो वैकुंठ, शुद्ध भक्त का आश्रय प्लस भक्ति करता है वो वैकुंठ जाता है। वैकुंठ कर्म मिश्र भक्त भी जा सकता है, लेकिन ओके। भक्ति मिश्र कर्म नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी भक्ति है ही नहीं। उसकी भक्ति नहीं, वो कर्मकांडी है। कर्म मिश्र भक्ति में क्या है, भक्ति प्रधान है। भक्ति प्रधान है मतलब वो कृष्ण को ही सब कुछ मानता है, लेकिन फिर भी थोड़ी इच्छा है, थोड़ा सुख की, ऐश्वर्य की इच्छा है उसकी, इसलिए उसको भगवान दे देते हैं, अपने वैकुंठ में लाके सुख देते हैं। रूपा जी बोलते हैं ऐसे जो भक्त होते हैं, इनकी भी जो भक्ति होती है पूर्ण रूप से प्रफुल्लित नहीं होती है, भक्ति लता बीज। जब ये वैकुंठ जाते हैं तो शुद्ध भक्त का संग वहां पे लेते हैं, वहां पे लेने के कारण से फिर वो वहां से आगे जा सकते हैं। फिर वो या तो हनुमान जी का संग ले लिया, अर्जुन का संग ले लिया, रुक्मिणी का संग ले लिया, किसी का संग लेके वो आगे चले जाते, वो अकिंचन भक्त फिर बाद में बनते हैं, उनकी तो भक्ति प्रभु पूर्ण। जी उन्हें इस भक्ति मतलब कि इस धरा धाम पे वापस नहीं आना पड़ेगा, वो वैकुंठ से डायरेक्ट ही हाँ, वो चले ऊपर जाते हैं, जाएंगे। डायरेक्टली ऊपर जाते हैं, वो नीचे ओके। नहीं आते, नीचे नहीं, एक बार वैकुंठ गया तो नीचे नहीं है। ओके। तो ये गुणीभूत भक्त हैं, इनको भक्त नहीं बोला जाता। ये लोग कर्म भक्ति मिश्र कर्म करते हैं, या भक्ति मिश्र ज्ञान, इनमें भक्ति की प्रधानता कम रहती है, बहुत कम रहती है, ज्यादा नहीं रहती है। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, जो अभ्यास पुस्तिका मिली है वो मराठी में मिली है, हिंदी में थोड़ा भिजवा देंगे प्रभु? अरे मराठी में लगे, हाँ, मराठी में लगा प्रभु। ऐसा कि, ठीक है मैं देखता हूँ। मतलब सोलो वाला, आप सोलो बोल रहे हैं कि मराठी में है क्या ये? 16वां पला 16। हरे हम्म। कृष्णा प्रभु जी, दोनों प्रणाम। प्रभु जी, जैसे पहले हमारे 12-14 यूनिट यूनिट तक जैसे आता था ना, उस तरह का नहीं होता है, अब 1-2 यूनिट से कुछ डिफरेंट आने लगा है। अरे लेकिन ये तो हिंदी है, मराठी कहाँ है? नहीं, हिंदी है ये तो। हिंदी। हाँ, 16वां यूनिट हिंदी में दिया है। आप प्लीज खोल के देखिए, मैं वही खोल के बैठा हूँ। हिंदी में ही है प्रभु जी। हिंदी है वो, मराठी नहीं है। ठीक है, ओके। हाँ, क्या बोल रहे हैं अभी, वो अलग आता है। अलग क्या आता है, उसके क्वेश्चन के आंसर मिल रहे हैं ना आपको उसमें, और आपको एक निबंध का प्रश्न अलग से दे दिया जाएगा, सारे एक यूनिट में एक निबंध होगा बस। तो वो मैं दे देता हूँ निबंध का, नहीं तो फिर प्रश्न का अगर उत्तर मिल रहा है बुक में तो उसको प्रश्न ही है वो। निबंध अधिक होते हैं प्रभु जी, बस यही नहीं, फर्क है। निबंध मत करिए, निबंध मैंने बोला एक ही करना, मैं देता हूँ निबंध, एक ही क्वेश्चन दे दूँ, ठीक है, निबंध एक ही करना है। ठीक। हम्म। शीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण। अच्छा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।